हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग के 2 वीडियोस देखने के बाद में कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज देना हो। NTSC, ओलंपियाड, जेई, नीट, IIT आप जो भी तैयारी करना चाहते हैं, बैंकिंग, SSC की सब कुछ बिल्कुल 100% फ्री, बिना कोई पैसे दिए आप घर बैठे कर सकते हैं हमारे चैनल के साथ में। बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड करवाता है मैग्नेट ब्रेन्स चैनल। अब जैसा कि कक्षा 12वीं संस्कृत में हम कोर यानी भास्वती के जो भी बच्चे हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लेके आए हैं अपठित गद्यांश का टॉपिक उठा के। भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैं मतलब आपके हमने 16 से 18 तक का एक वीडियो बना दिया है कि 2016 से लेके 17 और 18 में हर एक साल के हमने 2-2 प्रश्न पत्र उठाए। उनमें अपठित गद्यांश किस प्रकार के आए तो उसको एक वीडियो में हमने अलग बना दिया था। वो क्योंकि एक साथ में अगर हम 16 से 20 तक की बनाते तो 4-5 घंटे का इकट्ठा वीडियो हो जाता, तो उसमें आपको भी देखने में समस्या होती। इसीलिए 19 और 20 यानी 2019 में और 2020 में कौन कौन से अपठित गद्यांश आए हैं आपके प्रश्न पत्र में, उनको हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम बिना देर किए। हम अपना क्योंकि 6 हम करवा चुके हैं तो 7वें से अब हम शुरुआत कर रहे हैं। 1 से 6 तक के अपठित गद्यांश हमने उस वीडियो में करवा दिए हैं। अब हम ये 2019 में उठाने वाले हैं। लिखा है अस्माकं जीवने, हमारे जीवन में, पदे पदे यानी हर एक चरण पर, हर एक कदम पर, प्रत्येकम कार्येषु हर एक कार्य में, विज्ञानम व्याप्यत। अब लिखा हुआ है व्याप्तम अस्ति, व्याप्तम को अलग करिए तो अस्ति हमारा अलग हो जाएगा। लिखा हुआ है हमारे जीवन में हर एक कदम पर, प्रत्येक कार्यों में विज्ञान व्याप्तम अस्ति, विज्ञान व्याप्त है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते। थोड़ा सा हम अपने पहले इरेजर को सिलेक्ट कर लेते हैं। विज्ञानस्य चमत्कारं, विज्ञान के चमत्कारों को दृष्टवा देख करके वयम आश्चर्यम कुर्मः, हम बड़ा आश्चर्य करते हैं। विज्ञान के चमत्कारों को देख करके हम आश्चर्य करते हैं। सर्वेषु, हम आश्चर्य करते हैं। ये तो सही बात है कि हर चीज़ को अब विज्ञान की तरक्की से हमने कितना ही पा लिया है। आज ये ही मान लीजिए, आज ये भी विज्ञान का चमत्कार है, आविष्कार ही है कि इसको हमने एक कंप्यूटर पर बनाया। उसके बाद में अब हम इस चीज़ को हमें लिखना नहीं पड़ रहा है, हम आपको देखकर हम समझा पा रहे हैं। नहीं तो पहले बेचारे जो भी टीचर जो होते थे उनको पूरा लिखना होता था, लिखने के बाद में फिर बच्चों को समझाना शुरू, मतलब उतना लिखने का समय तो हो गया बर्बाद कि नहीं। लेकिन अब इससे ये समस्या थोड़ी सी खत्म हो गई। कितनी सारी, तो कह रहे हैं हम बड़ा आश्चर्य करते हैं। सर्वेषु क्षेत्रेषु ए विज्ञानस्य लाभः दृश्यन्ते, हर क्षेत्र में ही विज्ञान के लाभ देखे जाते हैं। अद्य आज वयम हम वाष्पयानेन, यानी वाष्प क्या होती है, भाप, उस यान के द्वारा कहते हैं देश देशांतरेषु, देश के देश अनंतर यानी देश देशों में, परिभ्रमामः, हम वाष्पयानों के द्वारा देश के अनंतर यानी देश के अंदर, परिभ्रमाम हम घूम सकते हैं, परिभ्रमण कर सकते हैं। पोतेन कहते हैं पोत के द्वारा, पोत के द्वारा कहते हैं अनायासम नदी समुद्राह तरामः, पोत के द्वारा, पोत किसको, जहाज को कहा जाता है। कहते हैं जहाज के द्वारा अनायासम, कहते हैं अनायास, हम कितना बड़ी आसानी से ही नदी समुद्रास्तरामः, हम नदी और समुद्र को तैर सकते हैं। वाष्पयान के द्वारा, वाष्पयान किसको कहा जाता है, रेलगाड़ी को कहा जाता है वाष्पयान, क्योंकि पहले जो रेलगाड़ी पहले बिजली से नहीं चलती थी, वाष्प से ही चलती थी। कोयले की भाप जो होती थी, ईंधन जलाया जाता था, उसकी भाप से रेलगाड़ी दौड़ती थी। तो वाष्पयान किसको, रेलगाड़ी को कहा गया है। पोत किसके लिए कहा गया है, जहाज के लिए। कहते हैं पोतेन अनायासम नदी, कहते हैं बड़ी ही आसानी से, समुद्रास्तरामः, नदी और समुद्र को हम तैर जाते हैं। विमानेन, विमान के द्वारा आकाशे स्वच्छंदम विहरामः, हम कहते हैं कि लिखा हुआ है विमान के द्वारा आकाश में स्वच्छंद, बड़ी आसानी से हम क्या कर रहे हैं, विहरामः, हम विहार कर रहे हैं यानी घूम रहे हैं। अद्य तो, आज तो, रॉकेट इति यंत्रेण, रॉकेट इस यंत्र के द्वारा तो चंद्रमसि अपि भ्रमणाय प्रयत्नम कुर्मः, आज तो हम रॉकेट के द्वारा, रॉकेट यंत्र के द्वारा तो चंद्रमा पर भी भ्रमण के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और रॉकेट के द्वारा पहुंच भी जाते हैं।
ठीक है। मोटर, बस, कार, स्कूटर आदि भी विविधयानि तु वयं प्रतिदिनं प्रतिपलम च गमनागम कुर्मः। मोटर, बस, कार, स्कूटर आदि विविध यानों के द्वारा तो हम हर दिन और हर पल गमन आगमन करते हैं। अद्य, आज, अस्माकं जीवने विद्युतः उपयोगः तो सर्वत्र दर्श्यते। अब ये तो भाई जाने आने की बात हो गई कि एक जगह से दूसरी जगह भाई हम रेलगाड़ी से, जहाज से, विमान के द्वारा, मोटर, बस, कार का तो आज हर पल, हर दिन और हर पल प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अब और भी विज्ञान का चमत्कार क्या कह रहे हैं? अद्य अस्माकं जीवने, आज हमारे जीवन में, विद्युतः उपयोग तो सर्वत्र दृश्यते, विद्युत का उपयोग तो हर जगह दिखाई दे रहा है। रात्रि नाम अंधकारे, रात्रि के अंधकार में विद्युत दीपकम प्रज्वलाय सर्वत्र प्रकाशम कुर्मः। हम क्या कर लेते हैं? बोले रात्रि में के अंधकार में विद्युत दीपक यानी बल्ब को, विद्युत का दीपक कौन सा है? बल्ब होता है, उसको प्रज्वलाय यानी जला करके सर्वत्र प्रकाशम कुर्मः, हर जगह प्रकाश कर लेते हैं। रात्रि में पहले क्या होता था भाई? दिया जलाया जाता था, तेल वाला दिया, मिट्टी के दिए में बत्ती डाल करके जलाया जाता था। और जब हम अपने बचपन की बात बताएं तो हमारे गांव की बात बताते हैं, ननिहाल की बताते हैं। वहां पर जाते थे तो वहां पर विद्युत नहीं थी, लाइट नहीं थी, तो जैसे ही रात्रि होती थी, रात होती थी तो लालटेन होती थी, वो जला लिया जाता था, दिया जला दिया जाता था। मतलब पहले से ही तैयार करके रखते थे कि अब रात होने वाली है तो कैसे दिखाई देगा। लेकिन अब तो क्या होता है? विद्युत यानी हर जगह बिजली पहुंच चुकी है, तो विद्युत बल्ब को जला करके अब ट्यूबलाइट हो गई, दुनिया के साधन हो गए। लेकिन ये बता रहे हैं कि रात्रि के अंधकार में, रात्रि नाम यानी रात के अंधकार में, नाम शब्द है तो काकी के अर्थ निकल रहा है, अंधकार में मैं का अर्थ सप्तमी से निकल रहा है कि रात्रि के अंधकार में विद्युत दीपक को प्रज्वलाए, जला करके सर्वत्र हर जगह प्रकाशम कुर्मः, प्रकाश हम कर लेते हैं। विद्युत प्रभाविण, विद्युत के प्रभाव से व्यजनानी चलंती, पंखे चलते हैं। रोमांचकारिणी दारुणे अपि शिशिरे शैत्य भयम ना भवति। रोमांचकारक, दारुणे अपि शिशिरे यानी रोमांचकारी और दारुण शिशिर, शीत का भी भय नहीं होता है ना। कहते हैं उसके प्रभाव, भाई विद्युत के प्रभाव से ही हम पंखे भी चला लेते हैं। रोमांचकारिणी, दारुणे यानी दारुण यानी भीषण, सर्दी हो चाहे गर्मी हो उसमें भी हमें भाई किसमें? शिशिर यानी सर्दी में हमें ठंड का भय नहीं होता। क्यों? क्योंकि बिजली से हम हीटर जला लेते हैं। एवमेव, इसी तरह से हम ग्रीष्म तापो अपि, ग्रीष्म कैसे कहते हैं? ग्रीष्म यानी गर्मी के ताप में को भी नहीं अनुभूयते, नहीं अनुभव कर लेते हैं। क्यों? हम वातानुकूलित यंत्र चला लेते हैं यानी एसी चला लेते हैं। उद्योग क्षेत्रेषु, उद्योग के क्षेत्रों में भी विद्युत शक्ति या विद्युत की शक्ति के द्वारा मुद्रण यंत्राणी, विद्युत शक्ति के द्वारा मुद्रण यंत्र कौन से चल रहे हैं? कंप्यूटर चल गया है। अनेकानि यंत्राणी उपकरणानि चलन्ति, अनेक प्रकार के यंत्र उपकरण चलते हैं। तैः, उनके द्वारा नवीनानि वस्तूनि निर्मीयन्ते, और उसी विद्युत के द्वारा ही हम नवीन वस्तुओं का भी निर्माण करते हैं। तो वही विद्युत का चमत्कार है, विद्युत का अकेला चमत्कार नहीं है, ये विज्ञान के चमत्कार हैं, जहाँ पर हम विज्ञान का तो हर पल हम नए वस्तुओं को देख रहे हैं। तो उसके बारे में ये 2019 में हमारा आया था। तो चलिए अब इससे जुड़े हुए प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। अस्माकं जीवने पदे पदे किम व्याप्तम, हमारे जीवन में हर पल क्या व्याप्त है बताइए। तो हम यहाँ पे देख लेंगे व्याप्तम अस्ति, क्या व्याप्त है हमारे जीवन में, हर पद पर, हर कार्य में क्या व्याप्त है। अब किम शब्द है तो हमारा उत्तर भी कैसा आएगा? किम जैसा ही आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो विज्ञानम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भाई किम के स्थान पे हमारा क्या आ गया? प्रथमा विभक्ति युक्त विज्ञानम आ गया। विज्ञान से कान दृष्ट्वा वयम आश्चर्यम कुर्मः। अब कान कहाँ से आता है? कान कहाँ मिलता है? कान मिलता है यहाँ नहीं, किम के शब्द रूपों में। ये संस्कृत वाला कान है, कहाँ मिलेगा? किम के शब्द रूपों में, द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में। अर्थात जो उत्तर आने वाला है वो कैसा होगा? द्वितीय के बहुवचन वाला होना चाहिए। तो हम कहाँ जाएंगे? आश्चर्य पे जाएंगे कि हम आश्चर्य करते हैं क्या देख करके? कान कह रहा है द्वितीय का बहुवचन मिलना चाहिए, तो हम कहेंगे चमत्कारान। किसके? देखिए आन मिल गया, कान जैसा आन मिल गया। कहाँ पे? विज्ञान के चमत्कार।
तो यहाँ पे ये हमारा उत्तर हो जाएगा। लेकिन अकेले चमत्कार से हमारा उत्तर सही नहीं हो पाएगा, तो हम विज्ञान के का की शब्द ले लेंगे। विज्ञानस्य चमत्कारान, यानी विज्ञान के चमत्कारों को देख करके हम आश्चर्य करते हैं। इस प्रकार से ये उत्तर बन जाएगा। वयम देशे देशांतरेषु केन परिभ्रमामः, हम देश विदेश के अंदर के किसके द्वारा भ्रमण करते हैं? तो बताइए, देश देशांतरेषु परिभ्रामः किसके द्वारा? वाष्पयानेन। हो गया उत्तर। कैसे मिला? कि हमने केन देखा, केन में तृतीया विभक्ति एक वचन है, तो हमारा वाष्पयान में भी तृतीया का एक वचन लगा हुआ है। इस प्रकार से ये हमारा उत्तर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा वाष्पयानेन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। वयम केन समुद्रांतरामः, हम किसके द्वारा समुद्र को तैर जाते हैं? तो देख लीजिए, समुद्रातरामः किसके द्वारा? पोतेन। केन लिखा है तो तृतीया का हमें शब्द मिल जाएगा, तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप मिल गया, पोतेन। ठीक है। केन आकाशे स्वच्छंदम विहरामः, किसके द्वारा? केन तृतीया का एक वचन है, फिर से उत्तर वही आएगा, किसके द्वारा आकाश में स्वच्छंद हम घूम सकते हैं? तो हम उत्तर देखेंगे किसके द्वारा? विमानेन, विमान के द्वारा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत केवलम प्रश्न द्वयम, केवल 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो यहाँ लिखा है वयम रात्रिणाम अंधकारे कथम सर्वत्र प्रकाशम कुर्मः, हम रात्रि के अंधकार में कैसे हर जगह प्रकाश कर लेते हैं? तो उत्तर हम लिखेंगे यहाँ पर रात्रिणाम, वयम अपना प्रश्न में से लिख लेते हैं, रात्रिणाम अंधकारे विद्युत दीपक प्रज्वलाय सर्वत्र प्रकाशम कुर्मः, यानी रात्रि के अंधकार में विद्युत दीपक को जला करके हम हर जगह प्रकाश कर लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या लिखा है? वयम यानी हम चंद्रमसि केन गंतुम शक्नुमः, हम चंद्रमा पर किसके द्वारा जा सकते हैं? तो हम लिख देंगे यहाँ से कि अद्य तु, आज तो हम रॉकेट इति यंत्रेण तु चंद्रमसि अपि भ्रमणाय प्रयत्नम कुर्मः। ठीक है, इस प्रकार से पूर्ण वाक्य में हमें भाई ज़्यादा समस्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण वाक्य में हम पूरा वाक्य लिख सकते हैं, लेकिन एक पद में ज़रूर ही ध्यान रखनी है कि जो विभक्ति हमारे प्रश्नवाचक शब्द में हो वही विभक्ति हमारे किस में होनी चाहिए? उत्तर में मिलनी चाहिए, और मिल भी जाती है, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द में प्रश्न की विभक्ति, प्रश्नवाचक शब्द की वही विभक्ति रखी जाती है जिससे कि आप उसका उत्तर आसानी से ढूंढ पाएं, समान विभक्ति वाला। लेकिन अब समस्या वही है कि अगर किम के शब्द रूप याद किए हैं तो विभक्ति पहचान जाएंगे कि कस्य लिखा है तो षष्ठी का एक वचन है, अर्थात जो उत्तर मिलने वाला है वो षष्ठी का एक वचन। कस्मात लिखा हुआ है तो समझ जाना चाहिए, अगर पढ़ा होगा तो समझ में आ जाएगा कि कस्मात का अर्थ होता है पंचमी विभक्ति लगी है, यानी किस से अर्थ निकल रहा है, अर्थात उत्तर जो होगा वो पंचमी विभक्ति युक्त होगा। कस्मई लिखा है तो समझ जाएंगे कि चतुर्थी है तो के लिए का अर्थ निकलने वाली चतुर्थी विभक्ति का रूप मिलेगा। लेकिन पता तो तब होगा ना जब हम नहीं पढ़े होंगे, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आगे लिखा है उद्योग क्षेत्रेषु विद्युत शक्तिया किम किम भवति, लिखा हुआ है उद्योग क्षेत्र में विद्युत की शक्ति के द्वारा क्या क्या होता है। तो आप चले जाएंगे देख लेंगे कि क्या क्या होता है, तो लिखेंगे उद्योग क्षेत्रेषु, उद्योग के क्षेत्र में विद्युत शक्तया, विद्युत की शक्ति के द्वारा मुद्रण यंत्राणि अनेकानि यंत्रोपकरणानि चलन्ति तैः, उसके द्वारा नवीनानि वस्तूनि निर्मीयन्ते। यहाँ तक लिख सकते हैं, यहाँ तक भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख दीजिए तो कोई गलत बात नहीं होगी, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा हो जाता है उत्तर। अब अगला प्रश्न है यथा निर्देशनम उत्तर, निर्देश के अनुसार आप उत्तर दीजिए, यानी सर्वेषु इति पदस्य विशेष्य पदम किम, सर्वेषु का विशेष्य क्या है, यानी सर्वेषु जो शब्द बना है वो किसकी विशेषता बता रहा है। तो हम ये सर्वेषु से ही पूछ लेते हैं, वही बता देगा। सर्वेषु के पास में उसी की समान विभक्ति वाला कौन सा शब्द है? क्षेत्रेषु, तो ये उसका विशेष्य है। बस इस तरह से विशेषण विशेष्य पूछ लिए, यानी सभी क्षेत्रों में। कौन से क्षेत्रों में? कहेंगे सभी, किस में? क्षेत्रों में। तो क्षेत्र की विशेषता सभी शब्द भी बता रहा है। गगने इति पदस्य अत्र किम पर्यायम प्रयुक्तम, गगन के लिए, अब गगन शब्द में एक ही मात्रा है यानी सप्तमी, ध्यान रखिएगा ये
कि आपके सामने जब भी समानार्थक पूछा जाए, पर्याय पूछा जाए, विलोम पूछा जाए, विशेषण विशेष पूछा जाए, तुम समझ लीजिएगा कि जो शब्द पूछ रहे हैं उसमें जो विभक्ति है उसका समानार्थक चाहे विलोम या विशेषण उसी विभक्ति का गद्यांश में लिखा होगा। यही एक क्या होती है, ट्रिक होती है हमें समझने की। तो लिखा है गगने, तो यहाँ पर हमारे सामने देखिए आकाश, हम हमारे उत्तर में लिखा हुआ है, ये लिखा है आकाश। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। लिखा हुआ है गगनम इतस्य अत्र किम विलोम पदम प्रयुक्तम। गगन का गमनम, सॉरी गगन नहीं है, गमनम। गमनम इतस्य अत्र किम विलोम पदम प्रयुक्तम। गमन का यहाँ पर विलोम कौन सा आया है, तो यहाँ पे हम गमन का देख लेंगे, आगमन लिखा होगा। देखिए गमन इधर कीजिए तो आगमन अलग लिखा हुआ है, गमनागमनम यानी आगमनम, आगमन इसके अंदर छुपा हुआ है। तो भाई हमने जब अगर तोड़ेंगे तो समझ आ जाएगा कि गमन का आगम हो जाता है। जैसे गम का आगम होता है, गच्छ का आगच्छ होता है, ऐसे ही गमन का क्या होगा, आगम होगा। ठीक है, चलिए परिभ्रमामः इति क्रियापद से कर्तृपदम किम प्रयुक्तम। अरे अब लिखा है परिभ्रमामः। अब हम परिभ्रमामः पे पहुंच जाते हैं। यहाँ से पूछ लेते हैं कि भाई बताओ कर्ता कौन है, तो ये कहेगा कर्तरी प्रथमा सूत्र याद रखो। जो हम बार बार कहते हैं कि आपने कर्तरी प्रथमा सूत्र याद रखा है तो जहाँ क्रिया खत्म हो रही है क्रिया के आगे बढ़ जाओ, वहाँ पर जो प्रथमा विभक्ति युक्त शब्द मिलेगा वही आपका कौन हो जाएगा, वही कर्ता बन जाएगा। तो यहाँ पे कौन है, ये सप्तमी, कर्ता नहीं है। एन तृतीया, ये भी कर्ता नहीं है। अद्य आज, ये हमारा अव्यय है। तो वयम प्रथमा, अहम आवाम वयम, प्रथमा विभक्ति युक्त में अस्मद शब्द के रूप बनते हैं, अहम आवाम वयम। तो ये हो गया कर्तरी प्रथमा सूत्र से कर्ता हमें मिल गया वयम। और भी अब इनको मैच करने की कैसे है कि हम इसको मिलान करें कि ये हमने सही किया या नहीं। जब आप जोड़ घटाव करते हैं तो उसमें आप क्या देखते हैं, कभी भाग गुणा किया हो तो आप क्या करते हैं कि 2 का भाग हमने 8 में दिया यानी 2 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 डिवाइडेड बाई 2, तो हम क्या कहते हैं कि 2 4 जा 8 यानी 2 चौके 8 यानी 4 उत्तर आया है। तो इसका हम मिलान कैसे करते हैं, कैसे कहते हैं कि ये सही उत्तर आया, तो उसके लिए क्या बताया जाता है कि 2 और 4 का गुणा कर दो यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 4 कर दो, तो यहाँ पे जो उत्तर अगर ये मिल रहा है हमें तो ये हमारा सही मिल जाएगा। तो ये मिलान भी हम बता दे रहे हैं कैसे कर सकते हैं। परिभ्रमामः, तो ये पीछे क्या लिखा है, परिभ्रम के बाद लिखा है आमः। तो आमः कहाँ आता है विभक्ति में, बताइए। तीतः अंति, सीथः थ, आमी आवह आमः। आमः कहाँ मिल रहा है, उत्तम पुरुष में मिल रहा है, उत्तम के बहुवचन में मिल रहा है। और उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के केवल ले दे के 6 कर्ता होते हैं, उसके अलावा 7वां कर्ता कोई होता नहीं है। मध्यम पुरुष के 3 कर्ता होते हैं, त्वम युवाम यूयम, बस। उत्तम पुरुष के 3 कर्ता होते हैं, अहम आवाम वयम। तो ऐसे ही हमें पता चल रहा है कि आमी आवह आमः और अहम आवाम वयम, तो वयम इसका कर्ता बनना है। तो ऐसे इससे भी हमने मैच कर लिया कि आमः जो है उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, तो उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता हमारा वयम है, तो हमारा सही उत्तर है। इस प्रकार से कर्ता क्रिया जब ढूंढ लें, कर्तरी प्रथमा से वो मिल भी जाए, तब भी एक बार चेक कर लीजिएगा आप कि ये हमने सही बनाया है या नहीं बनाया है। ठीक है ना। तो हम क्या कह रहे हैं, मूल सब सारी चीज़ें क्या हैं, वही धातु रूप और शब्द रूप, सब चीज़ें उसी का सार है। तई नवीनानि वस्तूनि निर्मीयन्ते इति वाक्ये तैः इति सर्वनाम पदम केभ्य प्रयुक्तम। अब देखिए तैः यानी उनके द्वारा, तैः उसके द्वारा, नवीनानि वस्तूनि नवीन वस्तुओं का, निर्मीयन्ते निर्माण कर सकते हैं या निर्माण करते हैं, उसके द्वारा नवीन वस्तुओं का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे जो तैः शब्द है वही बात हो गई कि पापा ने पूछा कि कौन आया, तो हमने कहा वो आए, या फिर उन्होंने कहा क्यों किसने बनाया, तो आपने कह दिया उसने बनाया। तो उसने कह दिया तब भी तो प्रश्न वही हुआ कि भाई नाम तो बताओ कि किसने, तो यहाँ पर भी यही हुआ, तैः नवीनानि वस्तूनि निर्मीयन्ते, यानी उसके द्वारा या उनके द्वारा नवीन वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है। तब भी तो उन्होंने कहा तो जो तैः है किनके द्वारा, किसके लिए है, ये इसका नाम क्या है, किसके द्वारा नई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं,
तो हम इसमें पढ़ेंगे अपने किस पर, वाक्य में, कि तैः नवीनानि वस्तूनि निर्मीयन्ते, उनके द्वारा नवीन वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है। किन की वजह से, किन से किया जा सकता है? तो आप कहेंगे यंत्रोपकरणानि चलन्ति, यंत्र उपकरण चलते हैं जिनके से वस्तुएं बनती हैं। ठीक है, मुद्रण यंत्राणि अनेकानि यंत्रोपकरणानि चलन्ति, और उसकी वजह से क्या होता है, नवीन वस्तुओं का निर्माण होता है। अच्छा, विद्युत शक्ति के द्वारा भी, भाई विद्युत शक्ति आती है तभी तो मुद्रण यंत्र या यंत्र उपकरण चलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे यंत्र वाला सही दिख रहा है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उत्तर कैसे बनाएंगे, यंत्र के लिए भी बता सकते हैं, विद्युत यंत्र बता सकते हैं, और यंत्रोपकरण भी लिख सकते हैं। लेकिन यंत्र, यंत्रोपकरण या विद्युत यंत्र जो हम लिख रहे हैं उसमें हमें सही विभक्ति लगाना जरूरी है, क्योंकि केभ्य में अगर चतुर्थी विभक्ति है, चतुर्थी का बहुवचन है, तो यंत्र भी बनेगा यंत्र, यंत्रेभ्यः या यंत्रोपकरणेभ्यः या विद्युत यंत्रेभ्यः। यानी जो तैः शब्द है वो यंत्रों के लिए आया है, के भी तो के लिए का बोल रहा है, तो हम भी तो वही उत्तर दे रहे हैं कि यंत्र जो तैः जो शब्द है यंत्रों के लिए आया है, या यंत्र उपकरणों के लिए आया है, या विद्युत यंत्रों के लिए आया है। ठीक है, तो ये याद रखना आप कि यहाँ पर अगर केभ्य शब्द लिखा है तो हमारा जो उत्तर आएगा, ये विद्युत यंत्राणी लिखा है तो यंत्राणी नहीं लिखेंगे, हम उसमें यंत्रेभ्यः चतुर्थी लगा के उसका रूप लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब लिख लेते हैं। अगला प्रश्न लिखा है अस्य अनुच्छेदस्य कृते समुचित शीर्षकम लिखा, तो विज्ञान के चमत्कार इसका शीर्षक आराम से बन जाएगा। तो आप लिख सकते हैं विज्ञानस्य, भाई विज्ञान काकी के का अर्थ किससे निकलता है, षष्ठी विभक्ति से। षष्ठी विभक्ति ना हमारा अकारांत शब्द है तो स्या से बनी जाएगी, बालक जैसे बालकस्य बनता है, तो विज्ञान हो गया विज्ञानस्य, और आप लिख दीजिए चमत्कारः, और ये आपका बन गया। ठीक है, और विज्ञान का महत्व लिख दीजिए, नहीं तो अब विज्ञान के चमत्कार नहीं हो महत्व बताना है, तो महत्व के लिए तो हमने बताया है कि जिसकी बारे में बात हो रही हो उसमें काकी के का अर्थ जोड़ने के लिए षष्ठी लगा के महत्वम शब्द जोड़ दीजिए, शीर्षक बन जाएगा। अब चलते हैं हम अगले अपने 2019 के एक और अपठित गद्यांश को पढ़ लेते हैं। अब लिखा हुआ है प्रकृति ही प्रत्यहम सर्वत्र वनेषु उपवनेषु मुक्त हस्तेन आनंदम वितरति, यानी प्रकृति प्रत्यहम यानी दिन रात, सर्वत्र यानी हर स्थान पर, वनेषु यानी वनों में, उपवनेषु और उपवनों में, मुक्त हस्तेन, मुक्त यानी खुले, मुक्त का अर्थ क्या हुआ, खुले, हस्त यानी हाथ, और एन लगा है तृतीय विभक्ति, तो हो गया अर्थ के द्वारा। कहते हैं प्रकृति हर समय दिन रात हर स्थान पर, वनों में उपवनों में, मुक्त हस्त से, मुक्त हस्त के द्वारा यानी खुले हाथों से आनंदम वितरती, आनंद वितरण करती है। प्रकृति तो हमेशा यानी सर्वत्र हर स्थान पर, प्रत्यहम यानी दिन रात 24 घंटे, वनों और उपवनों में मुक्त हस्त के द्वारा आनंद को वितरित करती है, बांटती है। तत्र भानु, जिसमें वहां भानु भी क्या करते हैं, किरणा यानी किरणों के द्वारा वातावरण को ऊर्जामयम कुर्वन्ति, ऊर्जामय करते हैं। ते पुष्पाणि विकासयन्ति, वे क्या करते हैं, पुष्पाणि विकासयन्ति। अब उस ऊर्जा से क्या होता है, पुष्प क्या होते हैं, विकसित होते हैं। भ्रमराह पुष्पेशु गुंजन्ति, और भ्रमराह यानी जो भ्रमर होते हैं, भ्रमर किसको कहा जाता है, भौरों को, तो कहते हैं जो भौरे होते हैं वो पुष्पेशु, पुष्पों पर। अब देखिए जहां पर ये जो शु दिख रहा है, समझ जाइए कि इसमें में और पर का अर्थ हमें जोड़ना है, क्योंकि ये हमारा सप्तमी विभक्ति से कि बहुवचन में आता है। तो पुष्प बहुवचन में सप्तमी लगा रहे हैं, अर्थात इसका मतलब है कि सप्तमी का मैं पर तो जोड़ेंगे, लेकिन जो वो शब्द है वो एक नहीं है, संख्या में दो नहीं है, वो बहुत सारे हैं। यानी पुष्पों पर भ्रमराह, यहाँ पर भी भ्रमर शब्द, भ्रमरह, भ्रमरऊ, भ्रमराह, यहाँ पर बहुवचन का शब्द लगा है। तो अब भ्रमर जो है वो एक भौरा नहीं है, दो नहीं है, संख्या में वो दो से अधिक हैं। तो ये हो गया भ्रमराह यानी भौरे, पुष्पेशु पुष्पों पर, गुंजंती गुंजायमान होते हैं, गुंजार करते हैं,
पवनः, अब जो हवा है, पवन है, तरुणाम, तरु का शब्द क्या हुआ? तरु का अर्थ हुआ पेड़ पौधे। नाम, नाम कहाँ लगाया जाता है? षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में। षष्ठी विभक्ति काकी के अर्थ जोड़ देती है और बहुवचन का अर्थ हुआ कि तरु जो है, पेड़ हैं, वो एक नहीं है, बहुत सारे हैं। तो अर्थ निकला पवन जो है, तरुणाम दलानी, तरुण के दले यानी जो पत्तियां होती हैं, कुसुमानी च, और कुसुमों को क्या करती है? आंदोलयति, यानी दोलायमान का अर्थ क्या होता है? घूमना। आंदोलयति यानी आनंद के साथ में जैसे झूलते हैं। सौरभम च प्रसारयति, जो पवन क्या करती है, यानी हवा जो होती है, वो तरुणाम यानी वृक्षों के, अब एक वृक्ष नहीं है क्योंकि ये नाम कह रहा है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन कह रहा है कि वृक्ष एक नहीं है, बहुत सारे हैं। तो यहाँ अर्थ निकलेगा कि हवा तरुणाम दलानी, यानी तरुणों का जो दल है, कुसुमानी च, अब देखिए, दल शब्द एक तो समूह के लिए भी आता है और दल पत्तियों के लिए भी आता है। कहते पवनः तरुणाम दलानी कुसुमानी च, यानी पवन जो होती है वो वृक्षों के पत्तों और कुसुमों को आंदोलयति, यानी क्या करती है? ऐसा लगता है कि उसको झूला झुला रही हो। और क्या करती है? सौरभम, और उनकी सुगंध को प्रसारयति, फैलाती है। पवन किनको? पत्तियों को, और जो फूल होते हैं उनको झूला झुलाती है, और उनकी सुगंध को और फूलों की सुगंध को सौरभम, सौरभम यानी खुशबू, सुगंध को प्रसारयति यानी फैलाती है। प्रातः काले जना, यानी प्रातः काल में, काल शब्द में एक ही मात्रा सप्तमी से आई है, मैं पर का अर्थ निकलेगा, हम कहेंगे प्रातः काल में। प्रातः काल में जना यानी जो लोग होते हैं, उद्यानेषु, अब फिर से शु आ गया, समझ जाए कि उद्यान एक नहीं है, बहुत सारी बात हो रही है। उद्यान जो है वो ना ही एक वचन में है ना द्वय में है, ये बहुवचन में है। तो यहाँ पर अर्थ निकलेगा कि प्रातः काले यानी सुबह के समय पर जना जो लोग होते हैं, उद्यानेषु, उद्यान होते हैं, उद्यानों में भ्रमंती, भ्रमण करते हैं, धावंती, दौड़ते भी हैं, व्यायाम च आचरंती, और अब चा का अर्थ निकल रहा है तो पहले हम और को बोल देंगे, फिर अंतिम वाले शब्द को बोलेंगे। और व्यायाम को आचरंती, आचरित करते हैं यानी व्यायाम करते हैं। परस्परम, आपस में आलपंती, बात करते हैं। आलाप करना क्या होता है? बात करना। तो कहते हैं परस्परम आलपंती, परस्पर च का अर्थ हुआ और आपस में बातें भी करते हैं। तो प्रातः काल की देखिए, क्योंकि प्रकृति का जो वातावरण होता है सुबह के समय का, वो सबसे मनोहर होता है। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि प्रकृति सुबह शाम हमेशा सर्वत्र यानी हर स्थान पर वनों और उपवनों में मुक्त हस्त से आनंद वितरण करती है। तत्र वहाँ भानु जो है किरणाः वातावरणम ऊर्जामयम कुर्वन्ति, ते पुष्पाणि विकासयन्ति, भ्रमराः पुष्पेषु गुञ्जन्ति, पवनः तरुणां दलानि च कुसुमानि आन्दोलयति, सौरभं च प्रसारयति। प्रातः काले जना उद्यानेषु भ्रमन्ति, धावन्ति च व्यायामम् आचरन्ति, परस्परम आलपन्ति च, और आपस में बात करते हैं। अब लिखा है प्रभात वेलायाम, प्रभात यानी जब सुबह होती है, वेला का अर्थ होता है समय, और याम जो शब्द लगा है वो उसमें मैं पर का अर्थ बता रहा है, क्योंकि आकारांत शब्द जो होते हैं, देखिए जैसे वेला, प्रभात वेला, वेला समय, दोनों का अर्थ समान है, लेकिन देखिए ये हो गया समय, समय और काल, इनका अर्थ एक ही निकल रहा है, क्यों? समय की बात हो रही है। और इसी का एक पर्याय हो गया वेला, इसी का पर्याय क्या हो गया? वेला। अब आपसे चाहे कोई समय कह दे, काल कह दे या वेला कह दे, इन तीनों का अर्थ एक ही है कि समय की बात हो रही है। लेकिन अगर हम कह रहे हैं समय पर या समय में, तो हम कहें तब इसमें मैं पर का अर्थ जोड़ने के लिए, क्योंकि ये दोनों अकारांत शब्द हैं, तो इसके रूप जो बनेंगे सप्तमी विभक्ति में वो बालक जैसे बनेंगे। कैसे बनेंगे? बालक जैसे। तो बालक जैसे सप्तमी में बनता है बालके, तो समय बनेगा समय और काल भी बन जाएगा काले, और दोनों का ही अर्थ निकलेगा समय में या समय पर। ठीक है, लेकिन वेला जो शब्द है,
ऐसा नहीं है कि वो समय का ही पर्याय है। तो जैसे कि इन दोनों में एक ही मात्रा लगा दी, तो यहाँ पे फिर आप एक ही मात्रा कैसे लगाओगे? क्या वेला का ए हटा के वेले करोगे क्या? नहीं, ये आकारांत शब्द है। संस्कृत में हर एक शब्द के लिए अलग अलग प्रकार की विभक्तियां बताई गई हैं कि बालक शब्द है तो एक ही मात्रा लगा दो, और अगर वेला है तो उसको बालिका या लता जैसे उसके रूप बना दीजिए। ठीक है, तो उसकी सप्तमी विभक्ति जब लगाई जाएगी तो सप्तमी के एक वचन में जैसे बालिका बनती है बालिका यम, लता बनती है लता यम, तो यहाँ पे वेला हो गई वेला याम। ठीक है, और चाहे उसको याम का जो अनुस्वार है, चाहे उसको अनुस्वार से दर्शा सकते हैं या फिर आप माँ हलंत से, यहाँ पर हमारी मोनुस्वार संधि का प्रयोग हो जाता है। लेकिन अंतर नहीं है कि माँ हलंत लिख दिया तो गलत हो जाएगा या अनुस्वार लगा दिया तो गलत हो जाएगा, अर्थ एक ही रहेगा। अर्थात जहाँ पर याम आकारांत शब्द है तो वो सप्तमी बताने के लिए क्या करता है? याम का प्रयोग कर देता है। तो अर्थ यहाँ पर निकलता है कि प्रभात वेलायाम, यानी सुबह के समय पर प्रकृति ही विशिष्टतया, विशेष रूप से निज सौंदर्यम प्रकटयति, अपने निज का अर्थ होता है अपने सौंदर्यम, सौंदर्य को, अपनी सुंदरता को प्रकटयति, प्रकटित करती है, दिखाती है। सुबह का जो समय होता है, प्रभात काल होता है, प्रातः होती है, तब आप देखेंगे कि उस समय पे जब जैसे ही सूर्योदय होता है, सूर्योदय होने के साथ ही आप देखेंगे कि जो हवा भी जो होती है वो कैसी होती है? बड़ी सुगंधित लगती है, बड़ी ही अच्छी हमें स्वच्छ वायु प्राप्त होती है। और उसी समय पर लोग, आपने देखा होगा कि घूमने निकलेंगे, व्यायाम करने के लिए निकलते हैं, आपस में बातचीत करते हुए सैर पर निकलते हैं। क्यों? उस समय की जो प्रकृति होती है वो कहते हैं प्रभात वेलायाम, प्रभात की वेला में प्रकृति विशिष्टतया, विशेष रूप से निज सौंदर्यम प्रकटयति, निज यानी अपने सौंदर्य को प्रकटित करती है, दिखाती है, दर्शाती है। परंतु लेकिन ये तादृशे सुरम्य समय सय्याशु सुप्ता तिष्ठन्ति, लेकिन ये यानी जो तादृशे उस समय, सुरम्य तादृशे उस सुरम्य, तादृश यानी उस प्रकार के, तादृश यानी उस प्रकार के, दिखने वाले, उस प्रकार, दृश्य का अर्थ होता है दिखना, तादृश लग जाने से अर्थ हो गया कि उस जैसे दिखाई देने वाले, सुरम्य यानी सुरम्य, रम्य का अर्थ तो अच्छा होता ही है, सु लग जाने से और भी अच्छा हो गया। तो कहते हैं ऐसे रमणीय समय पर, ऐसे सुंदर समय पर सय्याशु यानी सैया पर, बिस्तर पर, अपने पलंग पर, शैया का अर्थ क्या होता है? जहां पर हम शयन करते हैं वो शैया होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, कहते परंतु ये तादृशे सुरम्य समय, लेकिन जो उस सुरम्य यानी सुंदर समय पर सय्याशु यानी शैया पर, सुप्ता यानी सोते, तिष्ठन्ति सोते रहते हैं, नूनम ते निश्चित ही वे, प्रकृते है प्रकृति के, प्रकृति शब्द कैसा है? प्रकृति इकारांत शब्द है, एक ही मात्रा कहाँ आती है? बोले षष्ठी विभक्ति में, पंचमी में भी आती है, षष्ठी में भी आती है, लेकिन यहाँ अर्थ क्या हो रहा है? काकी की का ज्यादा स्पष्ट निकल रहा है, इसीलिए हमने कहा कि यहाँ षष्ठी लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से हम वाक्य पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा है परंतु ये तादृशी सुरम्य समय शय्यासु सुप्ता तिष्ठन्ति, नूनम ते प्रकृति आनंदे सौंदर्येण च वंचिता एव भवन्ति। तो जो उस समय पर अपनी शैया पर सोते रहते हैं, निश्चित ही वे प्रकृति के आनंद से और सौंदर्य से वंचिता एव भवन्ति, वंचित ही रह जाते हैं, वंचित ही होते हैं, वो वंचित ही हो जाते हैं। यानी वंचित का अर्थ क्या होता है? यानी उससे परे रह जाते हैं, उसका सुख आनंद नहीं ले पाते हैं। ठीक है, यानी उस आनंद की तो कमी रह जाती है ना, कि वंचित हो ना किसी चीज की कमी हो जाना। तो किसकी कमी रह जाती है? आनंद और स्वर, हम प्रकृति के आनंद और सौंदर्य से वंचित रह जाते हैं, यानी वो हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए बड़े सरल आते हैं। अब जैसे कि हम केवल ऐसे बनावटी बात नहीं कर रहे हैं, ये जो जितने भी गद्यांश हम पढ़ रहे हैं सारे आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं और बड़े ही सरल आए हैं, कि अगर थोड़ा सा आप इसको ध्यान से पढ़ें तो आपको हर एक शब्द का अर्थ आ जाएगा। और बार बार हम कह रहे हैं कि भाई किसी भी गद्यांश को पढ़ने के लिए, पत्र को समझने के लिए, लघु कथा को समझने के लिए
और कोई अनुच्छेद लिखने के लिए जब तक कि आप शब्द रूप नहीं याद करेंगे, शब्द रूपों को नहीं समझेंगे, तब तक आप अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आलपंती लिखा हुआ है, तो आलाप यानी बातें करना, अंति लिखा है यानी बातें करते हैं। क्योंकि अगर हमें क्रिया पता है तो हम समझ जाएंगे कि ती एक वचन के लिए आती है, जिसमें हम ताहे जोड़ देते हैं। तह जो जहां पर लगाया जाता है, तो हमें पता है कि द्विवचन की क्रिया में तह लगा देते हैं, जिसका अर्थ होता है दो करते हैं। और अंति जहां लगा हुआ होता है वहां हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर जो भी काम हो रहा है उसमें हम ते हैं लगाने हैं, यानी बातें करते हैं, ते हैं हमें लगा देना है, बहुवचन की बात हो रही है। तो ये तो हमारी क्रियाओं के याद, धातु रूप याद करने से हो जाता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है व्यायामम, तो यहाँ पे व्यायाम शब्द अकारांत है, मां हलंत लगा तो इसका अर्थ हो गया को, तो क्या हो जाएगा कि व्यायाम को आचरणती, आचरण में लाते हैं यानी आचरण करते हैं, यानी व्यायाम को करते हैं। अब देखिए उद्यान लिखा है, अब उसमें एशु लगा हुआ है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये उद्यान में जो एशु लगा हुआ है, तो बालक में जैसे हमें पता है सु और शु हमेशा कहाँ पर आता है, सप्तमी के बहुवचन में ही आता है, बाकी कहीं नहीं आता है। अब अगर आपको हमने समझाए और अगर आपने देखे हैं तो आपको पता होगा कि हर एक विभक्ति का हम शब्द आपको बताते हैं, हर एक विभक्ति का चिन्ह हम आपको बताते हैं कि प्रथमा विभक्ति जहाँ पर लगी होगी वहाँ पर आप ने का भाव स्पष्ट करेंगे, यानी उस शब्द में, उस मूल शब्द में आप ने का अर्थ लगा करके ने का उसमें अर्थ जोड़ेंगे और उसका अर्थ आप बना लेंगे। जहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगी उसमें आपको को जोड़ना है, तो जैसे व्यायामम जहां हम लिखा था तो इसका अर्थ हो गया व्यायाम को। अच्छा, एक और बात, प्रथमा विभक्ति के साथ में एक और थोड़ी सी एक कहें कि जो कंडीशन है वो चलती है, वो क्या है, वो ये है कि प्रथमा विभक्ति कर्ता तो बनाती ही है किसी काम को, कि बालक ने खेला, राम ने पढ़ा, राम, लेकिन कभी कभी जरूरी नहीं है कि ने लगी रहा हो। जैसे कहें राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, तो अर्थ निकलेगा कि राम ने पढ़ा, तो पूछे किसने पढ़ा, तो कहेंगे राम ने। ने का भाव छुपा हुआ है, जरूर नहीं है कि ने दिखे, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी काम करने वाला व्यक्ति होता है उसको हमेशा प्रथमा विभक्ति में लगाया जाता है। जैसे देखिए भ्रमर, हमारे भ्रमर गुंजंती, भ्रमर क्या कर रहे थे, गुंजार कर रहे थे, ठीक है, भोरे गुनगुना रहे थे। अब तो भ्रमर में, भ्रमर यानी भोरा, लेकिन उसको बनाया कैसे, भ्रमराह प्रथमा विभक्ति में, क्योंकि फूलों पर गुंजायमान गुनगुनाने वाले कौन हो रहे थे, भ्रमर हो रहे थे, इसीलिए उसमें प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। अब जैसे हम पहचाना कैसे, कहेंगे जैसे बढ़िया की मात्रा और विसर्ग, बालक को हमें याद था कि बालकः बालकौ बालकाः, यानी बढ़िया की मात्रा आती है, विसर्ग आती है, कहाँ पर, प्रथमा विभक्ति में आती है। तो इससे हमने अर्थ लगा लिया कि भ्रमर एक नहीं है, बहुत सारे हैं, और पुष्प भी एक नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें हमें मैं पर का अर्थ लगाना है क्योंकि ये शु लगा हुआ है, शु लगा है सप्तमी विभक्ति का। तो अगर आपको देखिए विभक्ति के चिन्ह पता है कि प्रथमा विभक्ति से ने का अर्थ जुड़ रहा है, द्वितीय से को का जुड़ रहा है, तृतीय विभक्ति जिसमें लगी है उसमें से और के द्वारा का अर्थ जोड़ा जा रहा है, तब तो फिर आपको किसी भी संस्कृत के शब्द को समझने में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी, चाहे वो गद्यांश आ जाए, चाहे पत्र आ जाए, या फिर कोई भी आपका अनुच्छेद आ जाए, आप उसको सरलता से हल कर सकते हैं। लेकिन बस बात यही है कि शब्द रूप आपको जो याद करवाए जाते हैं वो केवल रटने के लिए नहीं होते हैं, कि किसी ने आपसे पूछ लिया कि बालकाभ्याम कहाँ बनता है, तो आप बस इतना बताने कि बालकाभ्याम तृतीया चतुर्थी पंचमी में बनता है, क्योंकि भ्याम आपने मन में रट लिया कि तृतीया चतुर्थी पंचमी में भ्याम लगाना है। लेकिन रटने के साथ में उसका अर्थ भी समझना जरूरी है कि ये भ्याम क्या अर्थ उस बालक के साथ में जोड़ रहा है। अब अगर भ्याम तृतीया का है तो वो बाल का भ्याम का अर्थ बता रहा है कि बालक दो हैं, उनमें से या के द्वारा जोड़ना है, यानी बालकों के द्वारा, दो बालकों के द्वारा या दो बालकों से। अब वही भ्याम अगर चतुर्थी का है तो अर्थ निकलेगा दो बालकों के लिए, और अगर वही भ्याम पंचमी का है तो अर्थ निकलेगा बालकों से, यानी अलग होने वाला, बालकों से बालिकाएं दूर चली गई, बालक से बालक, दोनों बालकों से माता पिता कहाँ चले गए, दूसरी जगह चले गए, तो भाई अलग होने का भाव। षष्ठी जहां लगी होगी याद रख लीजिए, इसलिए बता रहे हैं कि शायद किसी ने नहीं देखे हो तो थोड़ा सा याद रख लीजिए
कि षष्ठी जहाँ लग जाएगी जिस शब्द के साथ में उसमें काकी के का अर्थ जुड़ जाएगा, और जहाँ सप्तमी होगी वहाँ पर में और पर का अर्थ जुड़ेगा उस शब्द में। ठीक है ना। तो इसीलिए हमें याद इनको रख लेंगे। अगर हमें विभक्तियां याद है, शब्द रूप हमने पढ़े हैं, तो फिर इनके अर्थ बनाना बड़ी बात नहीं है। अब जैसे कि हमने इसको समझा, अब समझने के बाद में अब हमने देखा कि चलते हैं इसके प्रश्न उत्तर कैसे आए थे, तो देख लेते हैं। एक पदिन उत्तरत केवल प्रश्न चतुष्टयम, एक पद वाले उत्तर हैं जिनमें से आपको केवल प्रश्न चतुष्टयम यानी 4 ही प्रश्नों को हल करना है। अब उसमें से हम देखेंगे। अच्छा, एक पद वाले जो उत्तर हैं, तरीका समझते जाइए कि तरीका वही होता है। प्रश्न को पढ़ा, प्रश्नवाचक शब्द को पकड़ा, प्रश्नवाचक शब्द में जो लिंग विभक्ति वचन का जो प्रश्नवाचक शब्द है उसी के अनुसार वैसे ही लिंग विभक्ति वचन का हम उत्तर अपने गद्यांश में ढूंढ लेंगे और हमारा उत्तर सही हो जाएगा। अब देखिए लिखा हुआ है, प्रकृति प्रत्यहम मुक्त हस्तिन किम वितरति। प्रकृति जो है वो हर हमेशा हर समय यानी दिन रात निरंतर मुक्त हस्त के क्या वितरण करती है। किम का अर्थ क्या होता है? क्या। किम का अर्थ क्या होता है? क्या या कौन। लेकिन यहाँ पे कौन का अर्थ तो सही नहीं लग रहा है, किम का अर्थ क्या निकल रहा है। तो अब जो उत्तर आने वाला होगा वो किम जैसा ही आएगा। क्या वितरण करती है? अच्छा, किम जो है वो 2 जगह आता है। कैसा कहेंगे? प्रथमा विभक्ति का भी आता है, प्रथमा विभक्ति में भी किम बनता है और द्वितीय में भी किम बनता है। इसके भी शब्द रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के लिए अलग अलग बनते हैं। तो किम के अगर आप प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के रूप देखेंगे तो बनते हैं किम के कानी, और द्वितीय में भी बनता है किम के कानी। अर्थ निकलता है कौन, कौन दोनों और कौन सब। यहाँ होगा किसको, किन दोनों को और किन सब को। ठीक है, क्योंकि द्वितीय है इसलिए किम किसका, को का अर्थ उसमें जुड़ गया। तो यहाँ हम देखेंगे कि प्रकृति ही यहाँ पे करता है, तो अर्थात ये जो किम है वो प्रथमा का नहीं है, क्योंकि काम करने वाला यहाँ पे है, तो ये जो किम होगा वो द्वितीय का होगा। तो प्रकृति हर समय या सुबह शाम दिन रात मुक्त हस्त से यानी खुले हाथों से किसको वितरण करती है। किसको वितरण करती है? तो उत्तर जो आएगा वो कैसा होगा? द्वितीय विभक्ति युक्त होगा। कैसा होगा? द्वितीय विभक्ति युक्त एक वचन में होगा। तो अब हमें कहाँ पहुंचना है? हमें पहुंचना है गद्यांश में। गद्यांश में पहुंचे, गद्यांश से देख लेते हैं कि जहां पर ये वाक्य बनाया जा रहा था वितरती वाला, वहां पर हम देख लेते हैं कि ऐसा हमें द्वितीय विभक्ति एक वचन वाला शब्द कौन सा मिल रहा है। और द्वितीय विभक्ति भाई ऐसी होती है कि ज़्यादातर आपको हम 95% शब्दों की बात बताएं तो उसमें माँ हलंत या अनुस्वार आपको दिखेगा, की ध्वनि उसमें लगी होगी। पुस्तकम, विद्यालयम, रामम, बालकम, बालिकाम, माँ हलंत या अनुस्वार उसमें आना ही है। तो इस प्रकार से हमने थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखा। तो यहाँ देखेंगे प्रकृति ही, प्रत्यहम, ये तो दिन रात हो गया, क्योंकि यहाँ तो प्रश्न में पहले से ही है, तो ये तो हमें लेना ही नहीं है। प्रत्यहम तो पहले से ही है, हमें तो किम का उत्तर देखना है। तो सर्वत्र यानी हर जगह है। वनेशु, उपवनेशु कहेंगे द्वितीय नहीं है, ये तो सप्तमी है। मुक्त हस्तेन, मूल एन लगा है, तृतीय विभक्ति है। बालक बालकिन तृतीय में बनता है, तो मुक्त हस्त हस्तेन तृतीय में बना। फिर क्या बचा? आनंदम मिल गया, द्वितीय का एक वचन। तो इस प्रकार से हमें ये विभक्तियों को देख करके अपने उत्तर को ढूंढना है। नहीं तो आप अगर इन शब्दों पे जाए तो प्रकृति, प्रत्यहम, मुक्त हस्तेन, वितरति 4 शब्द है, और 4 शब्दों के हिसाब से तो प्रकृति, प्रत्यहम, मुक्त हस्तेन, वितरति। तो अब आप कहेंगे कि सर्वत्र भी हो सकता है, वनेशु भी हो सकता है, उपवनेशु हो सकता है, आनंदम। भाई 4 शब्दों में से आप किसको सही करोगे? क्योंकि एक पद में उत्तर देना है, उत्तर आपको पूरा वाक्य में नहीं देना है। पूरा वाक्य में होता तो बड़ी सरल बात हो जाती कि यहाँ से यहाँ तक आप लिख देते, अपने आप सही हो जाता उत्तर, बड़ी बात, अच्छी बात हो जाती। लेकिन एक पद देना है, यानी एक शब्द नहीं होना चाहिए, वो पद होना चाहिए। अंतर क्या होता है शब्द पद में? राम शब्द होता है, रामः पद हो जाता है। यानी जैसे ही विभक्ति के रूप बनने लगते हैं वो शब्द नारे के पद हो जाता है। ठीक है, यानी विभक्ति युक्त जो शब्द होते हैं वो पद कहलाते हैं। तो यहाँ से हमें पद को ही उठाना है। तो हमारा क्या मिलेगा हमें? और वो पद कौन बताएगा कि कौन से पद को उठाओ?
तो वो प्रश्नवाचक शब्द बताएगा कि देखो हम बोल रहे हैं कि ये विभक्ति वाला शब्द मिलना है आपको, तो ढूंढ लीजिए, तो यहाँ मिल गया। ठीक है, ये एक तरीका होता है सही उत्तर ढूंढने का, क्योंकि एक पद में हमें एक ही पद लिखना है और सही पद लिखना है। अब लिखा है, देखिए, कस्य किरणाः वातावरणम ऊर्जामयम कुर्वन्ति। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं कि इस वाक्य पर गए और उसमें जो शब्द बचा उसको उठा के लिख दिया। तो इस प्रकार से इस वाक्य में तो और भी 4 शब्द और एक्स्ट्रा थे, तो उनमें से 4 में से कौन सा लिखते आप? ठीक है, इसलिए हमने ये चीज बताई। अब देखिए लिखा है कस्य। कस्य कहाँ बनता है? षष्ठी के एक वचन में, यानी किसके, का की का अर्थ जुड़ रहा है। कस्य ने हमसे कह दिया, ये बता दिया है कि जो उत्तर आने वाला है उसमें षष्ठी का एक वचन लगा हुआ होगा। तो आप जाके ढूंढ लीजिए जहां पर ये बात हो रही है। तो क्या लिखा है? कुर्वन्ति ऊर्जामयम किरणाः ऊर्जामयम वातावरणम ऊर्जामयम कुर्वन्ति, यानी कस्य किरणाः, किसकी किरणें वातावरण को ऊर्जामय करती हैं। अर्थ नहीं समझ में आया तो इतना तो समझ में आ गया कि ये शब्द यहाँ लिखे हुए हैं। तो बचा क्या? कहेंगे तत्र भानु। अब तत्र क्या है? बोले अत्र तत्र यत्र अन्यत्र सर्वत्र, ये तो सब अव्यय है। तो बचा क्या? बोले ये तो हो गया अव्यय। तो अव्यय तो हमें चाहिए नहीं, अव्यय थोड़ी ना पद होता है, क्योंकि अव्यय में कभी विभक्ति कुछ लगती है नहीं। तो क्या बचा? बोले भानोः। भानु शब्द है मूल। मूल क्या होता है? भानु। भानु शब्द होता है, षष्ठी के एक वचन में बनता है भानोः। शब्द रूप याद किए हैं सारी, जो कहते हैं प्रश्नों के तालों की चाबी क्या है? शब्द रूप। इसने कह दिया कि भानु हो हमारा षष्ठी विभक्ति एक वचन का है, इसी जाके लिख दीजिए, आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब आगे लिखा है प्रकृति कदा निज सौंदर्यम प्रकृति। अब देखिए यहाँ पे जब कदा आ जाए, ध्यान कीजिएगा, कदा लिखा हुआ हो, कुत्र लिखा हुआ हो। कदा का अर्थ होता है समय, यानी उत्तर कदा का अर्थ होता है कब, और कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। इन दोनों के ही उत्तर हमें सप्तमी विभक्ति में मिलते हैं। तो देखिए कदा के स्थान पर आपको किसी समय को लिखना पड़ेगा। प्रातः हो सकता है, सायं हो सकती है, रात्रि हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है? किसी समय को लिखना है। और कुत्र की जगह पर, कुत्र में के जगह पर जब आप क्या लिख रहे होंगे, उत्तर लिख रहे होंगे, तो वो कोई ना कोई स्थान होगा। ठीक है, अब इनके साथ में हम पहचान कैसे करें? ध्यान कीजिएगा कि सप्तमी विभक्ति युक्त शब्द आपको मिलेंगे। ठीक है, कदा और कुत्र के स्थान पे आपको सप्तमी विभक्ति युक्त उत्तर को लिखना है, ढूंढना है। कहीं ढूंढ लेंगे, लेकिन कुत्र के लिए एक हमने आपको जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि कुत्र के बाद में अगर गच्छ या गम से जुड़ी हुई कोई भी अगर क्रिया हो, तब कुत्र के स्थान पे सप्तमी का उत्तर नहीं आएगा, तब द्वितीया का उत्तर आपको मिलेगा। क्योंकि गत्यर्थे द्वितीया जो सूत्र होता है उसकी वजह से जाने आने की बात की जगह पे जहाँ पर जाया जा रहा हो, जहाँ से आया जा रहा हो, उस स्थान में द्वितीया हो जाती है, सप्तमी नहीं होती। बाकी बस इतना हमें याद रखना है कि कुत्र के बाद में कहीं गम धातु से जुड़ी हुई कोई बात तो नहीं है। अगर है तो फिर द्वितीया का उत्तर ढूंढेंगे, और नहीं तो सर्वविदित है कि कुत्र के स्थान पर हमें सप्तमी का उत्तर ढूंढना है। अब कदा के लिए सप्तमी ढूंढना है। लिखा है प्रकृति कदा निज सौंदर्यम प्रकटति। अब हम पहुंचेंगे जहां पे प्रकट करने की बात हो रही है कि कब अपने निज सौंदर्य को प्रकट करती है। तो यहाँ हमने कह दिया प्रकृति ही विशिष्टतया, यानी विशिष्ट रूप से निज सौंदर्य को प्रकट करती है। तो क्या बताया था? सप्तमी मिलना चाहिए कदा के स्थान पे। तो क्या है? सप्तमी विशिष्टतया में है, तो बोले विशिष्टता होता है मूल शब्द, तया यानी तृतीया विभक्ति है। जैसे लता बनती है लतया, तो विशिष्टता बन गई विशिष्टतया, कहेंगे तृतीया है। ये हमारा उत्तर नहीं है, तो प्रभात वेला याम, ये मिल गया सप्तमी का उत्तर हमें। ठीक है, नहीं तो बच्चे क्या करते, कहते कि प्रकृति है कद, उत्तर लिखा हुआ हो, प्रश्न लिखा है कि प्रकृति कदा निज सौंदर्यम प्रकटति, तो बच्चे क्या करते, कहते इसको तो छोड़ो, ये तो पहले है ही नहीं, हम तो यहाँ से यहाँ तक देखे लेते हैं कि प्रकृति लिखी है, निज सौंदर्य लिखा है, प्रकटिति लिखा हुआ है, तो हमारा जो उत्तर है वो ये है। पर ये अगर लिखा तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल गलत, क्योंकि इसमें है हमारे पास तृतीया विभक्ति, और कदा जो होता है वो
समय को पूछता है कि कब प्रकृति अपनी निज सौंदर्य को प्रकट करती है, तो कब के स्थान पे हमेशा सप्तमी का समय आएगा। तो यहाँ पर उत्तर जो है वो हमें सप्तमी विभक्ति युक्त ये मिलेगा, जिसका अर्थ निकलेगा कि प्रभात वेला याम, यानी सुबह के समय में। ठीक है, तो ऐसे आपको उत्तर ढूंढने हैं, अंदाजा से नहीं। वो जो अंदाज वाला जो आपका हम चलता आ रहा था ना, कि जो अभी तक बचपन से हमने यही किया कि देख लिया यहाँ से यहाँ तक, हमने अपने पूरे वाक्य को मिलाया, उसमें देखा कि भाई कहाँ से कौन सा शब्द छूट गया इसके बीच में, अच्छा ये छूट गया, ये उत्तर बनेगा। गलत करके आ जाएंगे, क्योंकि एक ही पद लिखना है, पूरा वाक्य नहीं लिखना है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा कभी भी गलती मत कीजिएगा। ये जो मूल मंत्र हैं उनको याद रखिए कि कदा और कुत्र लिखे हो तो उसके स्थान पे सप्तमी विभक्ति युक्त शब्द ढूंढ लीजिएगा और आपका उत्तर सही बन जाएगा। तो ये ना हो कि हमारा प्रभात वेलायाम ये हमारा सही उत्तर बनेगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा लिखा है भ्रमराह कुत्र गुंजंती। तो अब यहाँ देख लेंगे भाई, भ्रमराह कुत्र है ना, तो सप्तमी गुंजंती के बाद कौन सा सप्तमी विभक्ति युक्त, ये हो गया पुष्पेशु। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आप कहेंगे ये तो हमें वैसे ही समझ में आ रहा है कि भ्रमराह लिखा हुआ है, गुंजंती लिखा हुआ है, बचा क्या पुष्पेशु, तो यही उत्तर बनेगा। लेकिन इसमें हो सकता है कि 3-4 शब्द और जोड़ दिए जाते इसी पंक्ति में, कि भ्रमराह पुष्पेशु सर्वत्र, सर्वत्र लिखा हुआ होता गुंजंती, यानी भ्रमराह यानी जो भ्रमर हैं पुष्पों पे हर जगह गुंजायमान करते हैं। तो अब क्या आप इन दोनों में से किसको चुनते, सर्वत्र को लिख के आते क्या या पुष्पेशु? तो कहते हैं हम पुष्पेशु को लिख के आएंगे, क्योंकि हमें कुत्र का स्थान बताना है, सही स्थान बताना है। तो सही स्थान हमारा सर्वत्र ना हो के मूल शब्द हम लिखेंगे कि पुष्पेशु, है ना। अब यहाँ पे लिखा होता पुष्पेशु एव, यानी पुष्पों पर ही, एव लिखा हुआ होता, यानी भौरे पुष्पों पर ही गुंजायमान करते हैं, गुंजार करते हैं। तो क्या एव को उत्तर बना के आते क्या? नहीं ना। तो पुष्पेशु ही सही होता कि नहीं, कैसे पता, जबकि कुत्र का आपने सीखा है तब। अगला प्रश्न है कह तरुणाम दलानी आंदोलयति, यानी कौन तरुणाम, यानी किसको, तरु, तरु शब्द हो गए वृक्षों, और गणाम कह रहा है काकी के, यानी वृक्षों के, दलानी यानी पत्तों को, पत्तों को, एक पत्ती नहीं है, दल एक बात नहीं हो रही है, बहुत सारी बात हो रही है। तो कह रहे हैं कौन वृक्षों के दलों को आंदोलयंती यानी झूला झुलाता है, कौन झुलाता है? तो कहर ने बताया है उत्तर। कह कह रहा है कि हमें पता है कि कौन सा है, क्योंकि कह जो है वो हमारा प्रथमा विभक्ति युक्त शब्द है, किम का शब्द रूप है, प्रथमा का एक वचन। तो हम उस पंक्ति पर पहुंचेंगे जहां पे आंदोलयंती लिखा हुआ है, और उस क्रिया के आगे पहुंचेंगे और उससे पूछेंगे बताइए प्रथमा विभक्ति युक्त शब्द कौन सा है। तो कहेंगे प्रथमा विभक्ति एक वचन का पवनः लिखा हुआ है, बाकी और नहीं है। अर्थात हमारा जो उत्तर बनेगा वो क्या बन जाएगा? तो इस प्रकार से देखिए, कह के स्थान पे हम पवनः लिख देंगे, क्योंकि कह में प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और पवनः हमारा सही उत्तर बन जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। पूर्ण वाक्येन उत्तरत केवलम प्रश्न द्वयम, केवल 2 प्रश्नों के आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। लिखा हुआ है ये शय्यासु सुप्ताः। अब ये आ जाते हैं और सरल, क्योंकि इनको तो आपको पूर्ण वाक्य में लिखना है। तो लिखा है ये शय्यासु सुप्ताः तिष्ठन्ति ते केन वंचिता भवन्ति, यानी जो, ये का अर्थ क्या हुआ, जो शय्यासु, शय्या, शय्या यानी सोने के बिस्तर पर, सु लगा है तो पर का अर्थ निकल आया। ये शय्यासु सुप्ताः तिष्ठन्ति, जो सोते रहते हैं, ते वे केन वंचिताः भवन्ति, वो किससे वंचित रह जाते हैं। तो यहाँ पर अब हमें कोई एक पद की जरूरत नहीं है। वैसे तो देखो केन में तृतीया है, तो इसके बाद देखिए यहाँ पर तृतीया के हमारे पास 2 शब्द मिल भी रहे हैं कि वंचिताः भवन्ति, किससे वंचित हो जाते हैं, आनंदेन सौंदर्येण। इस प्रकार से भी पूर्ण वाक्य का उत्तर बना सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि ये सुरम्य समय शय्यासु सुप्ता तिष्ठन्ति, या आप लिख सकते हैं ये शय्यासु सुप्ता तिष्ठन्ति ते आनंदेन सौंदर्येण च वंचिताः भवन्ति।
आप केन के स्थान पे इन दोनों तृतीया विभक्ति युक्त शब्दों को लिखकर भी उत्तर आप बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप पूरा वाक्य उठाकर अपने आप से भी एक पूरा वाक्य बना सकते हैं, उसका तरीका भी हम बता रहे हैं। तो केन के स्थान पर आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन अब नहीं, थोड़ा सा अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो पूरा वाक्य उठा लीजिए कि ये तादृशे सुरम्ये समये शय्यासु सुप्ता तिष्ठन्ति नूनं ते प्रकृति आनंदेन शौर्येण च वंचिताः एव भवन्ति। इस प्रकार से ये हमारा सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पवनः प्रकृति सहयोगम कथम ददाति। जो पवन होती है प्रकृति का सहयोग कैसे देती है, प्रकृति का कैसे सहयोग देती है। तो पवन जहाँ पे काम कर रही है उसको हम उठा के लिख देंगे कि पवनः तरुणान दलानि कुसुमानि च आंदोलयन्ति सौरभं च प्रसारयति। और पवन भी वृक्षों के पत्तों को और फूलों को झूला झुलाती है और उनकी सुगंध को प्रसारित करती है। ये पवन का काम हो गया। तो यहाँ से ये उत्तर हमारा बन जाता है। चलिए अगला प्रश्न जैसे लिखा है, प्रातः काले जना उद्यानेषु किम किम कुर्वन्ति। तो क्या क्या करते हैं प्रातः काल जन, तो बता दीजिए क्या क्या करते हैं। तो आप लिख देंगे प्रातः काले जनाः उद्यानेषु भ्रमन्ति धावन्ति व्यायामं च आचरन्ति परस्परम आलपन्ति च। और ये हमारा उत्तर बन जाएगा। ठीक है, चलिए बस ये है कि थोड़ी सी समझ विकसित तब हो सकती है कि जबकि आपने शब्द रूप और धातु रूपों को पढ़ा होगा। तो बड़ा ही सरल लगती है संस्कृत, बड़ी कोई कठिन नहीं है। जो लोगों को पसीना आता है उसको देख करके, जबकि बड़ी सरल है। अब देखिए अगला प्रश्न है, यथा निर्देशम उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। केवल प्रश्न चतुष्टयम, 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, अर्थात यहाँ पे 5 या 6 मिलेंगे आपको। 5 तो मिलेंगे ही, अगर यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखा है, आपको विकल्प दे रखा है। केवलम प्रश्न चतुष्टयम यानी 4 प्रश्नों को करना है, अर्थात 5 होंगे। अब देखिए ये बहुत अच्छे प्रश्न होते हैं, बड़े ही सरल होते हैं। इनके उत्तर हमारे कहाँ, गद्यांश में ही होते हैं। सिर्फ हमें तरीका सीखना है। अब जैसे कि तरीका क्या, एक आपसे विशेषण विशेषी पूछ लिया जाता है, एक कर्ता क्रिया पूछ लिया जाता है, एक आपसे पर्याय विपर्याय पूछ लिया जाता है, और एक कहीं ना कहीं सर्वनाम का प्रश्न आ जाता है। तो हम चारों के तरीके आपको सिखा रहे हैं। लिखा है सुरम्य समय। सुरम्य समय, समय की विशेषता क्या बताई जा रही है कि वो सुरम्य है, यानी सुंदर है, रमणीय है, अच्छा है। ठीक, इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए विशेषण विशेषी की पहचान क्या होती है कि वो दोनों समान विभक्ति के होते हैं, यानी विशेषण विशेष्य भाई भाई। ठीक है, क्या कैसे याद रखोगे, विशेषण विशेष्य भाई भाई, यानी नाम की विशेषता है कि वो कैसा है। अब नाम यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये अश्व, अश्व यानी घोड़ा। अश्व क्या हुआ, घोड़ा, लेकिन वो है कैसा, सफेद, तो कह दिया श्वेत अश्व। काला घोड़ा है तो हमने कह दिया कृष्ण अश्व। अब देखिए, अब यहाँ पर अभी इनको भाई भाई कैसे बनाएंगे कि जो शब्द जिसकी विशेषता बता रहा है उस विशेषण वाले शब्द में, उस क्वालिटी वाले शब्द में वो ही विभक्ति लगाई जाती है जो उसकी जिसकी विशेषता वो बता रहा है उसमें जो विभक्ति है। जैसे अश्व भी केवल शब्द है तो श्वेत अश्व कह दिया, लेकिन अब हमने इसको प्रथमा विभक्ति दे दी, अश्व हो गया अश्वः, यानी एक घोड़ा, लेकिन वो सफेद है तो श्वेत भी हो जाएगा श्वेतः, श्वेतः अश्वः। अब नहीं, हमने तो प्रथमा का द्विवचन दे दिया इसको, ये घोड़े 2 हैं और दोनों सफेद हैं, तो दोनों के लिए श्वेत भी कैसा हो जाएगा, श्वेतौ अश्वौ। समझ गए। अब इसके बाद हमने कहा नहीं, घोड़े तो बहुत सारे हैं, कम से कम 3 से लेकर और 10-20 हैं, लेकिन सब सफेद हैं, तो हमने कहा सफेद घोड़े कह दिया, तो यहाँ हो जाएगा श्वेताः अश्वाः। समझ गए, अर्थात यानी जो आपकी विशेष्य, यानी विशेष्य का अर्थ कैसे समझाएंगे, विशेष्य का मतलब संज्ञा, यानी संज्ञा का मतलब नाम। बस एक चीज से याद रख लीजिए, संज्ञा कभी नहीं भूलेंगे आप। संज्ञा ने की जो परिभाषा याद करी थी हमने कि किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इतना सब कुछ रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल एक बात दिमाग में बात रखिए कि संज्ञा का मतलब नाम। दुनिया में दिखने वाली जितनी चीजें हैं आपको, चाहे वो कोई जगह दिख रही हो, चाहे कोई वो निर्जीव वस्तु हो, कोई सजीव वस्तु हो, कोई बच्चा हो, कोई आदमी हो, कोई औरत हो, नाम को संज्ञा कहते हैं। अच्छा, किसी लड़के का नाम नहीं पता, लेकिन हमने कहा वो लड़का है, तो लड़का भी किसी का नाम है, किसी जाति का नाम है, इसीलिए वो भी संज्ञा हो गई।
ठीक है। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा यही होती हैं, यानी आपको दुनिया में दिखने वाली जितनी चीजें हैं उनके जो नाम है उसी को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो वो परिभाषा हमने इतनी लंबी चौड़ी याद करी थी, नहीं करने की जरूरत है, इतना बिठा लिया कि नाम यानी घोड़ा। अब घोड़े का नाम दुनिया का रख दो, कुछ भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसे ही अब हमने कहा अश्विन यानी घोड़े के द्वारा। तो कैसे घोड़े के द्वारा? बोले हम काले घोड़े से गए, या घोड़े से, कैसे घोड़े से गए थे आप? बोले हमने कहा हम तो काले घोड़े से गए। तो अश्विन के साथ में कृष्ण जो लगा है, काले शब्द जो उसकी विशेषता बता रहा है, उसमें भी हम तृतीया लगाएंगे, हम कहेंगे कृष्णेन अश्विन यानी काले घोड़े से। अर्थात भले ही इसमें हमें से का अर्थ नहीं जोड़ना था, से का अर्थ केवल अश्व में ही जोड़ना था, लेकिन फिर भी उसकी विशेषता कैसी आएगी? उसी विभक्ति वाली मिलेगी। तो ये विशेषण विशेष पहचानने की बता दी हमने आपको ट्रिक। ठीक है, कि इसको आपको याद रखना है। तो अब जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है सुरम्य समय, सुरम्य समय, तो समय क्या हो गया? समय नाम हो गया कि नहीं? कि जो हर एक पल पल को मिला करके जो हम, जिसमें हम जी रहे हैं वो समय है, उसका नाम क्या है? उसको क्या कहते हैं? समय, है ना। सुबह होती है, शाम होती है, तो ये क्या चल रहा है? किसका चक्र चल रहा है? कहेंगे एक समय का। तो समय भी हमारा क्या हो गया? नाम। लेकिन उसकी विशेषता क्या हो रही है कि वो कैसा है? सुरम्य यानी सुंदर, बहुत अच्छा, रमणीय। तो यहाँ पर ये हो गया विशेषण। अब यहाँ से यही कह देंगे कि अब अगर इन दोनों को पहचान लिया तो इनमें से पूछ लेंगे कि अत्र विशेषणम पदम किम, तो आप कहेंगे सुरम्य। इसी को पूछ ले कि अत्र विशेष्य पदम किम, तो आप कह देंगे समय। बस इतनी सी बात है। ठीक है, अच्छा, इसी में एक और प्रश्न कैसे बन जाता है? अब आपसे लिख दिया कि सुरम्य, सुरम्य, इस प्रकार से प्रश्न और बना दिया जा सकता है। अभी हम आपको एक तरीका और सिखा देते हैं साथ साथ में, कि लिख दिया सुरम्य इति पदस्य विशेष्य पदम किम। आपसे इस प्रकार से प्रश्न बना के पूछ लिया जा सकता है, पदम किम। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको सीधे सुरम्य शब्द को पकड़ लेना है और देख लेना है कि सुरम्य में एक ही मात्रा लगी है, अर्थात इसमें लगी है सप्तमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति लगी है? सप्तमी। तो आपको सीधे गद्यांश पर पहुंचना है और गद्यांश पर पहुंच करके आपको सुरम्य शब्द को ढूंढ लेना है। और सुरम्य को जैसे ही हमने पकड़ा, उसके पास हमें देखना है आगे पीछे, आगे पीछे देखना है कि ऐसा कौन सा नाम लिखा हुआ है जिसमें सप्तमी विभक्ति हो। तो कहेंगे तादृशे में है। बोले तादृशे किसी का नाम नहीं होता। तादृश का मतलब नाम होता है सादृश यानी उसके जैसा, समान दिखने वाला, तादृश यानी उस जैसा। तो क्या ये नाम है किसी का? नहीं है। भले ही बनी रहे सप्तमी, नहीं पकड़ना है हमें इसको। फिर तो बोले समय, समय जरूर नाम होता है। बोले ठीक है, तो ये हमारा विशेष्य हो गया। समझ गए? अच्छा, ऐसे ही समय को दे करके आपसे पूछ लिया जा सकता है कि समय इति पदस्य विशेषण पदम किम, तो आप कहेंगे सुरम्य। तादृशे, उस प्रकार के, सुरम्य तो उस जैसे, सुरम्य। तो इन दोनों में से हमारा सुरम्य ज्यादा पहले विशेषता वाला होगा, फिर बाकी बाद में अगर लगे तो तादृशी को भी साथ में लिख सकते हैं कि तादृशी और सुरम्य ये दोनों ही समय की ही विशेषता बता रहे हैं कि उस प्रकार के सुरम्य समय पर, केवल पर तो आना था केवल समय में ही, लेकिन तादृशे और सुरम्य किस समय पर? कहेंगे उस समय पर। कैसे समय पर? सुरम्य समय पर। तो दोनों ही शब्द, चाहे ये सर्वनाम हो और चाहे ये विशेषण हो, दोनों ही क्या बन रहे हैं? विशेषण बन रहे हैं। सर्वनाम शब्द भी विशेषण का काम करती हैं। तो इस प्रकार से विशेषण विशेष्य को छांटना हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए, लिखा है जागृता है यानी जागृत होना, जागना। अस्सी विलोम पदम किम। अब जागृता लिखा है तो ध्यान कर लीजिए इसकी विभक्ति कि जागृता है यानी बहुवचन की विभक्ति, अर्थात इसका विलोम जो मिलेगा वो ऐसी विभक्ति में मिलना है। तो हम पहुंचे यहाँ पर, तो हमने देखा कि जागृता यानी जागना, तो सुप्त यानी सोना, सुप्ताह, ये समान विभक्ति भी है। ये हमारा उत्तर मिल गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। ते पुष्पाणि विकसयन्ति। ते यानी वे पुष्पों को विकसित करती हैं। अब कौन विकसित करती हैं? अत्र यहाँ पर जो ते सर्वनाम पदम है, केभ्य प्रयुक्तम किसके लिए आया है?
अब ये केभ्य को पकड़ लेते हैं, थोड़ा सा हम केभ्य को पकड़ लेते हैं। केभ्य लिखा हुआ है चतुर्थी विभक्ति एक वचन में, अर्थात ये तो पक्की बात होगी कि जो आप उत्तर लिखेंगे उसको चतुर्थी में लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ते पुष्पाणि विकासयन्ति, वे पुष्पों को विकसित करती हैं। अब कौन विकसित करते हैं तो देख लेते हैं। ते पुष्पाणि विकसयन्ति, वे पुष्पों का विकास करती हैं, या वे पुष्पों का क्या करती हैं, विकसित करती हैं, ठीक है। अब जो वे शब्द है किसके लिए आया है, पुष्पों के लिए आया है क्या, नहीं, तो फिर किसके लिए आया है। तो अब जब ये वाक्य से ही प्रश्न पूछ लिया गया है तो ये जो सर्वनाम है निश्चित बात है कि इसकी बात आगे हो गई है। और आगे वाले पद में पहले ते को पहचान लेते हैं हम। ते कहाँ पर आया है, बोले ते हमें दो जगह मिलता है। कहाँ मिलता है, तत् के शब्द रूपों में। कि तत् के अगर आप पुरलिंग के रूप देखेंगे प्रथमा विभक्ति के तो क्या बनता है, सह तौ ते, पुरलिंग में, ठीक है। एक वचन, अर्थ क्या निकलता है, वह, वे दोनों, वे सब। तत् का अर्थ क्या होता है, वह, छठवीं में ही शुरुआत में पढ़ाई थी। अब इसी के अगर स्त्रीलिंग की बात करें तो क्या बन जाता है, सा ते ताह, यानी अब हमें ते कहाँ मिला, बहुवचन में भी मिला और द्विवचन में भी मिल रहा है, एक वचन में नहीं मिल रहा है। अब ये हो गया पुरलिंग की बात, ये तत् के हो गए किससे, पुरलिंग वाले। ये क्या हो गए, स्त्रीलिंग के। और नपुंसकलिंग में क्या रूप बनता है, तो नपुंसकलिंग में बनता है तत् ते तानि। अब यहाँ पर अर्थ, या तो इसका अर्थ निकल रहा है कि वे सब, यानी वह, वे दोनों, या फिर वे सब, क्योंकि बहुवचन की बात हो रही है। या फिर यहाँ पर अर्थ हो रहा है कि वह या वे दोनों। तो हमें दो प्रकार के अब यहाँ पर शब्दों की संभावना मिल गई कि हमें ते के जगह पर, ते के लिए या तो हमें कोई बहुवचन का शब्द मिलेगा, कैसा मिलेगा, बहुवचन वाला, और बहुवचन का नहीं मिलेगा तो कैसा मिलेगा, द्विवचन वाला। ध्यान रखना है हमें, क्योंकि हमने यहाँ पर इनको तो हमने जान लिया कि ये ते शब्द कहाँ आता है, क्योंकि यहाँ ते जो शब्द है, अच्छा ये अपना ये भी बता रहा है कि हम कहाँ से आए हैं। ते यानी वे पुष्पाणि विकासयन्ति, वे पुष्पों को क्या करते हैं, विकसित करते हैं। तो इसके आगे चले आइए आगे वाले वाक्य में, और आगे वाले वाक्य में आ जाइए, देख लीजिए कि कोई प्रथमा का बहुवचन का, अब इसकी विभक्ति हमने पहचानी, ये प्रथमा का बहुवचन में बना हुआ है ते, ठीक है, या फिर प्रथमा के द्विवचन का। तो हमें दो संभावनाएं मिली हैं कि जो शब्द आगे वाले पंक्ति में होगा वो या तो प्रथमा के बहुवचन में होगा या द्विवचन में होगा। तो यहाँ से यहाँ तक हम देख लेते हैं कि ये क्या बहुवचन वाला बन रहा है, बोले नहीं, ऊर्जामयम प्रथमा विभक्ति नहीं है। वातावरणम, बोले इसमें भी प्रथमा नहीं है। तो कहेंगे किरणाह, किरण शब्द कैसा आ गया, किरणाह। तत्र क्या है, अव्यय, तो ये तो पहले से ही हटा दो। भानोः में षष्ठी, चाहिए हमें प्रथमा, तो षष्ठी का भानु नहीं है। वातावरणम ऊर्जामयम नहीं है, नहीं है, तो बोले प्रथमा किस में है, बोले किरणाह, बहुवचन की मिल गई। तो ते जो आया है वो किसके लिए आया है, किरणों के लिए आया है। किन के लिए आया है, किरणों के लिए। अब हमने जान लिया कि किरणों के लिए आया है, क्योंकि जो ते है वो प्रथमा के बहुवचन का शब्द है। तो भाई सर्वनाम हमेशा वैसा ही आता है जैसी संज्ञा होती है। जैसे अगर हमने कहा बालकः, हमने यहाँ लिख दिया बालकः, और साथ में हम कह रहे हैं कि वह लड़का, तो वह जो शब्द होगा वो भी इसमें प्रथमा है, तो ये भी प्रथमा का एक वचन होगा कि सह बालकः। अगर हमने कहा है कि वे दो लड़के हैं तो बालक हो जाएगा बालकौ, दो लड़कों को कहा जाता है बालकौ। तो यहाँ पे जो वह शब्द है वो हो जाएगा वे तौ बालकौ, यानी वे दोनों लड़के। सर्वनाम हमेशा संज्ञा के जैसे ही बनता है, जैसा कि अभी हमने विशेषण में भी आपको बताया था। संज्ञा और सर्वनाम भी हमेशा कैसे बनते हैं, समान विभक्ति युक्त बनते हैं। तो ते की हमने विभक्ति पहचानी कि इसमें जबकि प्रथमा विभक्ति और एक बहुवचन का रूप लगा हुआ है,
प्रथमा का बहुवचन बना हुआ है तो उत्तर भी जो होगा वो हमारा प्रथमा का बहुवचन होगा किरणाः। तो इस प्रकार से आप कहेंगे कि हमें सर्वनाम मिल गया, संज्ञा मिल गई कि सर्वनाम जो ते है वो किसके लिए आया है, किरण के लिए आया है। तो किरण हमारा एक क्या हो गया, सही उत्तर बन गया। लेकिन उस किरण में हमें प्रथमा जो लगी है, प्रथमा नहीं लगानी है। क्या लगानी है, बोले किभ्य कह रहा है कि चतुर्थी लगाइए, कि क्योंकि ये प्रश्न हमसे कहता है कि ते पुष्पाणि विकासयन्ति, वे पुष्पों का विकास करती हैं। अत्र यहाँ पर ते जो सर्वनाम पद है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, किम शब्द का चतुर्थी का रूप है, किसके लिए आया है, आप कहेंगे किरणों के लिए आया है। उत्तर आपसे पूछा कि बताओ ये खाना किसके लिए लाए हो, तो आप कहोगे मैं अपनी बहन के लिए लाया हूं। तो बहन नहीं बोलोगे, आप कहोगे आप अपनी बहन नहीं बोलोगे कि बहनों, अब सिर्फ इतना बोलोगे कि बहनों, लेकिन उसमें के लिए जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे, जोड़ेंगे ना। आप कहेंगे ना कि मैं अपने बहनों के लिए लाया हूं। तो के लिए कहां से जुड़ता है, चतुर्थी विभक्ति से जुड़ता है। तो केभ्य में चतुर्थी है तो उत्तर में भी चतुर्थी आपको लगानी है। तो किरण हो जाएगा किरणेभ्यः, किरण एक अकारांत शब्द है, रूप बन जाएगा किरणेभ्यः। तो इस प्रकार से सर्वनाम वाले जब भी उत्तर आए, यहाँ देख लीजिएगा अगर केभ्य लिखा हुआ है तो उसका उत्तर चतुर्थी में ही दीजिएगा। भले ही पहले इसकी पहचान करने के लिए तो जरूर इसी की विभक्ति जैसा संज्ञा ढूंढ लेना, क्योंकि सर्वनाम पद किसी संज्ञा के लिए आया होगा। संज्ञा कैसे ढूंढी जाएगी, इसकी विभक्ति को पहचान करके, ठीक है ना। तो ये एक तरीका है, ऐसे ही हमें सही उत्तर हमारे हो पाते हैं। सुगंधम इति पदस्य समानार्थक पदम गद्यांशात् चित्वा लिखा। सुगंध का जो सुगंधम, इसका जो समानार्थक यानी समान अर्थ बताने वाला जो पद है वो बताइए। तो सौरभम हमने बता दिया था कि सौरभम यानी सुगंध, तो उत्तर हो गया। अब देखिए, क्योंकि इसमें तो समानार्थक में तो हमें अर्थ पता ही होना चाहिए, तभी हम समानार्थक ढूंढ सकते हैं। भ्रमंती इति क्रियापद से कर्तृपदम किम। अब जो भ्रमंती है, चलिए इसको तरीका, इसका भी सूत्र ये याद रख लीजिए, मूल मंत्र याद रख लीजिए कि कर्तृपद ढूंढना है तो कर्तरी प्रथमा, कर्ता जो होता है वो हमेशा प्रथमा विभक्ति में होता है, ठीक है। तो हमें भ्रमंती पर पहुंच जाना है। भ्रमंती जहां लिखा हुआ होगा, यहां लिखा है, ठीक है, भ्रमंती जहां लिखा हुआ है। अब जब भ्रमंती के पहले बढ़ जाइए आगे, जहां प्रथमा विभक्ति लगी हुई हो वही हमारा कर्ता बनेगा। तो कहेंगे उद्यानेषु, बोले सप्तमी, प्रातः काले सप्तमी, तो जनाः, बोले ये प्रथमा, जनः जनौ जनाः, बड़े की मात्रा, तो बस कौन सा मिला, जनाः मिल गया भ्रमंती के साथ में। जहां क्रिया हो, कर्ता पूछे तो क्रिया के आगे बढ़ जाओ, प्रथमा विभक्ति जहां हो सो वही आपका उत्तर मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से जनाः उत्तर मिला, केवल देख के नहीं, हम समझा के बता रहे हैं कि किस तरह से आपको उत्तर ढूंढने हैं। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, सी से जुड़ा हुआ आ जाता है कि अस्य अनुच्छेदस्य कृते समुचितम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। अब यहाँ पे आपको प्राकृतिक सौंदर्य दिखाई दे रहा था, तो आप लिख सकते हैं प्राकृतिक सौंदर्यम, प्रकृति का सौंदर्य। अब प्रकृति का सौंदर्य लिखना है तो आप लिखेंगे प्रकृतेः सौंदर्य, क्योंकि प्रकृति में आपको क्या लगानी पड़ेगी, षष्ठी विभक्ति लगानी पड़ेगी। या तो आप सीधा ये लिख सकते हैं एक पद बना के प्राकृतिक, प्राकृतिक और डैश लगा दीजिएगा, तो सौंदर्यम शब्द हमारा सामासिक पद बन जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इस प्रकार से बिना विभक्ति का भी लिख सकें, प्राकृतिक सौंदर्यम, आप ऐसे बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्या करना है, प्रकृति के सौंदर्य की बात हो रही है और हमें उत्तर में हमें समझ में आ रहा है कि हमें लिखना है प्रकृति का सौंदर्य, प्रकृति का सौंदर्य, ये तो हिंदी में हो गया, हिंदी में हो गया। तो क्या करेंगे, बोले प्रकृति शब्द में काकी के जोड़ने के लिए इकारांत शब्द है तो षष्ठी लगानी पड़ेगी, तो प्रकृति बन जाएगी प्रकृतेः, जैसे हरि बनता है हरेः, और सौंदर्य लिख हो जाएगा प्रथमा में और हम लिख देंगे सौंदर्यम, ठीक है, प्रकृति का सौंदर्य। और आपका ये शीर्षक बन गया, बड़े ही सरल होता है, बड़ी कोई कठिन बात नहीं होती है। चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले गद्यांश पर। अब पढ़ते हैं, लिखा है इह जगति विद्याया महिमानम को ना जानाति। इह यानी इस, जगति यानी संसार में, जगत शब्द जगति सप्तमी का अर्थ बन गया, सप्तमी विभक्ति लगी है, अर्थात
निकल रहा है इह जगत यानी इस संसार में विद्यायाह यानी विद्या का याह लगा हुआ है। विद्या शब्द कैसा है? आकारांत, याह लगा है, काकी के अर्थ जुड़ गया। क्योंकि लता के हमने रूप याद करे हैं तो हम समझ जाएंगे कि लता याह षष्ठी का रूप होता है। षष्ठी में काकी के अर्थ जुड़ते हैं। पंचमी का भी होता है लेकिन सी का अर्थ यहाँ कहीं नहीं हो रहा है, सी का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। विद्या याह अगर रूप देखें लता जैसे बनाए तो सब पंचमी में भी विद्या यह बनना है, षष्ठी में भी बनना है, लेकिन पंचमी जोड़ देती है से अलग होने वाला अर्थ और षष्ठी जोड़ देती है काकी के का अर्थ। तो यहाँ काकी के का अर्थ ज़्यादा सही हो रहा है कि इस जगत में विद्या की महिमानम महिमा को ना जानाती। कह को जो शब्द है मूल है कह, ओ की मात्रा आई है हमारी उत्व संधि से, ठीक है। कह ना जानाती यानी कौन नहीं जानता है। विद्या, अब देखिए विद्या किसका हो गया हमारा? षष्ठी का। और विद्या यहाँ हो गई तृतीया। जैसे लता शब्द आकारांत होता है लेकिन तृतीया में ये जो त होता है उसकी मात्रा का गायब होके बन जाता है लतया। तो ये हो गया विद्या एव यानी विद्या के द्वारा ही या विद्या से ही मानवेशु मानवों में विवेकः जायते। विवेक जायते, जा का अर्थ होता है उत्पन्न होना, ध्यान कीजिएगा, याद जन धातु से बनता है ये जा का अर्थ जहाँ पे मिले समझ जाना, या उत्पन्न होने की बात हो रही है। विद्या के द्वारा ही मानवों में विवेक उत्पन्न होता है। विद्या सा, विद्या वह ही, विद्या सा, विद्या वह है, वह ही है कि स विद्या या विमुक्त स्यात्, कहते हैं लिखा है। यानी विद्या, अब देखिए विद्या सा, विद्या वही है कि स, अब इसको स विद्या को तोड़ें तो स अलग हो जाएगा और सद अलग निकल जाएगा, क्योंकि सद विद्या जो लिखा हुआ है सद, ये जो द है द को तोड़ लीजिए यहाँ से, तो ये सद विद्या या विमुक्त स्यात्। तो अर्थ निकल रहा है इसका कि विद्या वह ही होती है जो अच्छी विद्या, जो विमुक्त यानी हमें मुक्त करती है। मुक्त किससे करती है? अज्ञान से। विद्या वह होती है सा विमुक्त यानी जो हमें अज्ञान से दूर करती है, विमुक्त करती है। तो ये अर्थ हुआ इसका कि विद्या वह ही होती है, वही अच्छी विद्या होती है जो हमें विमुक्त करती है, स्यात् यानी जिससे हम विमुक्त हों। अब विद्या मनुष्याय, विद्या जो होती है मनुष्य के लिए विनयम ददाती, विनय देती है, विनम्रता आती है। विनय, जो विद्वान व्यक्ति होता है वो अपने आप स्वयं स्वभाव रूप से ही विनम्र हो जाता है। विनयात मानवः पात्रताम लभते, और विनय से, अब विनय से, अब आत शब्द लगा है पंचमी का अर्थ है इसलिए का कह दिया हमने, विनय से यानी विनम्रता से ही मानव पात्रता लभते, यानी पात्रता उसको मिल जाती है। पात्र यानी अच्छा, अच्छी पात्रता, पात्रता का अर्थ एक तरह से हम कहें कि पद। अगर आप विनम्र हैं तो आप स्वयं ही एक अच्छे पद को प्राप्त कर लेते हैं। पात्रत्वात् धनम प्राप्नोति, और अच्छे पद से आपको धन की प्राप्ति होती है, और धनात् धर्मम भवति, और धन से धर्म भी हो जाता है। ततः च सुखम भवति, और जिससे कि सुख भी प्राप्त होता है। विद्या ददाति विनयम, विनयाति ददात पात्रताम, हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे वही हमारा सूत्र, वही जो श्लोक है, वही जो सूक्ति है, वही उसको अर्थ करके लिख दिया है कि विद्या मनुष्याय विनयम ददाति, विनयात मानवः पात्रताम लभते, पात्रत्वात् धनम प्राप्नोति, धनात् धर्मम भवति, ततः जिससे कि, और उसी से ही सुखम लभते, और उसी से ही सुख हमें प्राप्त होता है। अर्थात अगर जिसने विद्या पढ़ी है उसको सुख अवश्य ही मिल जाएगा। ठीक है, विद्या का अर्थ होता है चाहे आप पढ़ने में हो, चाहे आप नृत्य में हो, चाहे आप गायन में हो, चाहे आप किसी भी हुनर में हो, आप किसी भी चीज़ को आप उसको निपुणता से पूरे लगन से सीख लेते हैं तो वो आपकी विद्या है। विद्या का अर्थ ये बिल्कुल छोड़ दीजिए कि केवल हमें किसी चीज़ को रट लिया, लिख लिया, उत्तर दिया है, पास हो गए, डिग्री मिल गई, हो गया, हमें विद्या हो गई। विद्या वो नहीं आई। विद्या वह है कि जिससे कि आपके अंदर कोई चीज़ का विकास हुआ, आपने किसी चीज़ को सीखा, तो विद्या वो होती है जो विमुक्त है, हमारे क्या करती है, हमें मुक्त करती है, पूर्ण रूप से मुक्त करती है अज्ञान से।
वस्तुतः विद्या धनम अनेभ्य धनेभ्य श्रेष्ठम धनम अस्ति। वस्तुतः वास्तविकता में विद्या जो धन होता है अन्यभ्य यानी दूसरों से, अन्यभ्य धनेभ्य अन्य धनों से। अब देखिए धनों शब्द में से का अर्थ निकल रहा था, अन्य किसी धनों से, हीरा हो, मोती हो, सोना हो, चांदी हो, रुपए हो, पैसे हो, तो कह रहे अन्य धनों से, तो अन्य विशेषण बन रहा है। तो देखिए समान विभक्ति हो गई कि वस्तुतः यानी वास्तविकता में जो विद्या धन होती है वो अन्य धनों से श्रेष्ठम धनम अस्ति, श्रेष्ठ धन है। क्योंकि क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि अन्यानि धनानि, देखिए समान, क्योंकि अन्य जो धन होते हैं, समान विभक्ति है, विशेषण विशेष्य, क्योंकि अन्य जो धन होते हैं वो तो व्यय कृते, व्यय व्यय यानी खर्च, अकृते करने पर, व्यय करने पर, व्यय कृते क्षयम यान्ति, क्षय हो जाते हैं। या धातु जाने का अर्थ बताती है, यान्ति यानी हो जाते हैं। अन्यानि धनानि तु, अन्य धन तो व्यय कृते, व्यय करने पर, खर्च करने पर, यान्ति क्षयम यान्ति, क्षय प्राप्त कर जाते हैं, परंतु क्षय हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। भाई 100 रुपये लेके आप बाजार में गए हो और आपने 10 रुपये की रोटी पी ली, 15 का ये खा लिया, 10 ये मोमोज खा लिए, ये चटर पटर खा लिया, और आपकी विद्या, आपका जो धन था वो क्षय हो गया, खत्म हो गया, आप 100 रुपये खत्म करके आ गए घर। अन्य धन तो क्षय हो जाते हैं, व्यय करने पे, खर्च करने पे खत्म होते हैं, लेकिन परंतु विद्या धनम व्यय कृते वर्धते, लेकिन विद्या रूपी जो धन होता है वो व्यय करने पर बढ़ता है। आज जैसे कि आज हम आपको अपना ही जीवन तो उदाहरण बता देते हैं। हमने जब अपनी विद्या अर्जन की, अर्थात जब हमने संस्कृत पढ़ी, कब पढ़ी हमने? 2011 में। 2011 में पढ़ी, फिर उसके बाद संयोग ऐसा बनता गया कि हमने कई विद्यालयों में पढ़ाया, और संस्कृत को छोड़ के हमें बहुत कुछ सब्जेक्ट मिले, हमें विज्ञान भी मिला, क्योंकि भाई हमारा विज्ञान भी एक 12वीं तक कक्षा तक हमने विज्ञान की शाखा में भी भाई हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के भी हम स्टूडेंट रहे, तो हमें वो भी मिला। मैथ्स एडिशनल में था, बड़ा पसंद था मैथ्स, तो बायो के संग में हम मैथ्स लेके रखा हुआ था, तो मैथ भी था हमारा, बहुत अच्छा था। तो गणित विषय भी हमें पढ़ाने को मिला, मैथ्स भी हमने पढ़ाया। अच्छा, पढ़ाई जो थी वो इंग्लिश मीडियम से कर रखी थी, इंग्लिश भी अच्छी थी, तो कई बार इंग्लिश पढ़ाने का भी मौका मिला। तो विद्यालयों की बात कहें तो जो हमने अपना बायो में पढ़ा था, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी हुई थी, मैथ्स पढ़ा हुआ था, तो उसको हमने अलग अलग विद्यालयों में पढ़ाया। लेकिन संस्कृत हमारी कैसी, वहीं पर जब हमने जो अध्ययन किया बस वहीं तक हमारी सीमित रह गई, और उसके बाद में कहीं पर भी हमने उसको प्रयोग नहीं किया। तो कुछ दिन बाद हमने ये अनुभव किया कि हमने बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ी। भाई जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, एक स्तर पर पढ़ते हैं, जब किसी भाषा को पढ़ रहे हैं, उसके साहित्य को पढ़ रहे हैं, तो लिटरेचर जब किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत अच्छा लेवल का पढ़ाया जाता है, पढ़ लिया। लेकिन इसके बाद जब इतने सालों तक हमने संस्कृत के बारे में हमने पढ़ा ही नहीं, हमने उसको फिर से ना ही खर्च किया, मतलब जो हमने पढ़ा वो हमारे अंदर ही रह गया, उसको हमने खर्च तो नहीं किया, ना किसी को बताया, ना किसी को दिया, नहीं किया, तो हमें अनुभव होने लगा कि हम धीरे धीरे उसका क्षय होता जा रहा है। लेकिन ईश्वर की कृपा थी, मैग्नेट ब्रेन से इतना चैनल मिला, हमें फिर से पढ़ाने का मौका मिला, तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये अपनी, हम आपको क्या बता रहे हैं, ये विद्या को हम खर्च कर रहे हैं ना, तो ये विद्या हमारी कम नहीं हो रही है, हम जैसा जैसा आपको बताते हैं वो सारी चीज़ें हमारी बढ़ती जा रही हैं, कम नहीं होती है। तो विद्या रूपी जो धन होता है वो व्यय करने से वर्धते, बढ़ता है, ना कि कम होता है। अन्यानि धनानि संचयात, अन्य धन जो होते हैं, रुपए पैसे जो होते हैं, संचयात, संचय करने से क्या करते हैं, पुष्टताम वृद्धिम च यान्ति, पुष्ट और वृद्धि हो जाते हैं। अन्य धन तो बढ़ते जाते हैं और ज़्यादा पुष्ट होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। परमच, लेकिन विद्या धन संचयात आदानात व क्षयम याति, लेकिन विद्या रूपी जो धन है वो संचय से या अदानात यानी ना देने से, दान का अर्थ हुआ देने से, अदानात यानी ना देने से, या वाक्यार्थ क्या होता है, या, लेकिन परमच लिखा हुआ है, अर्थ कहाँ से आया है, ये लिखा है परम च, लेकिन विद्या रूपी जो धन होता है संचयात, संचय करने से, या फिर आदानात यानी अदानात, आदान नहीं है अदान, आदान का अर्थ तो आना हो जाएगा, लेना हो जाएगा, अदान यानी ना देने से,
क्या हो जाती है, क्षयम याति, क्षय हो जाती है। अतएव इसीलिए ही क्या करना चाहिए, विद्याया कोशः अपूर्वः अद्भुत अस्ति। इसीलिए क्योंकि बाकी धन तो संचय करने से बढ़ते हैं, लेकिन विद्यारूपी धन अगर संचय कर लिया या फिर किसी को नहीं बांटा तो खत्म हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। अतएव इसीलिए ही विद्याया कोशः अपूर्व अद्भुत अस्ति। इसीलिए जो विद्या का जो कोश होता है, वही जहाँ पर भंडार होता है, वो बड़ा ही अद्भुत है। नहीं तो हर धन हमने इकट्ठा कर लिया, खूब सारा इकट्ठा कर लिया, उसको खर्च नहीं किया तो वो बढ़ता जाएगा उसमें। भाई अपने हम छोटी सी गोलक का ही उदाहरण दे लेते हैं, हम अपनी जो मनी बैंक होती है, जो छोटा छोटा सा, उसमें हम डालते जाते हैं तो हमारे पैसे बढ़ते जाते हैं। लेकिन विद्यारूपी धन को अगर आप केवल अपने ही अंदर समेट के रखते गए, अगर आपने उसको नहीं बांटा, अगर आपने उसको खर्च नहीं किया, तो वो क्षय होने लगेगा, रखा रखा आपका क्षय हो जाएगा। तो विद्या का जो कोश है पूर्व अद्भुत अस्ति, बहुत ही अपूर्व कैसा होता है, अद्भुत होता है। सत्यम एतत् यत्, सत्य ही है यह कि विद्यया एव नरः देशे विदेशे च सर्वत्र यशः लभते। सत्य ही है यह, सत्यम अलग कर दें तो एतत् अलग निकल रहा है। यह सत्य ही है कि विद्या, विद्या के द्वारा ही, विद्या से ही नर जो होता है वो देश विदेश, देश और विदेश में, देश में और विदेश में, अब देश भी में भी एक ही मात्रा है, विदेश में भी है, ठीक है, दोनों में पर का अर्थ निकलेगा कि विद्या के द्वारा ही नर यानी जो व्यक्ति होता है, मनुष्य होता है, देश और विदेश में सर्वत्र हर जगह यशः लभते, यश को प्राप्त करता है। अतएव इसीलिए ही विद्या प्राप्तये, विद्या के प्राप्त करने में सर्वथा हमेशा प्रयत्न विधेय, हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए, विद्या को प्राप्त करने में हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। उक्तम च, और कहा भी गया है, और कहा भी गया है, क्या कहा गया है कि विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, विद्या रूपी जो धन होता है वो सर्व यानी सारे धनों में प्रधान होता है, सबसे बड़ा होता है। अगर आपके पास विद्या है तो आपके पास धन, वैभव, हर चीज, सम्मान, प्रतिष्ठा, धन, सुख, सारी चीजें, धर्म, सब अपने आप आपके पास आ जाएंगी। तो विद्या हमें ग्रहण करनी है और उसके लिए हमें हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। आज भी हम अपनी स्वयं की बात बता रहे हैं, जब भी समय मिलता है तो किसी भी नई चीज को उठा करके हम पढ़ने का प्रयास करते हैं कि इसको पढ़ें, इसमें कौन सा नया ज्ञान है उसको हम अर्जन करें, नई चीज को सीखें, है ना। सीखने की ये नहीं होता है कि एक बार हमने पढ़ के खत्म कर दिया, और नहीं, हर नई विद्या को सीखने का हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि विद्या आपके पास आएगी तो आप उसको बांटोगे, बांटोगे तो आपकी बढ़ेगी, कम नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए, अच्छा आया था भाई, 2020 का था, बहुत अच्छा आपसे गद्यांश पूछ लिया गया था, बढ़िया, मज़ा आया आपको पढ़ाने में भी हमें। चलिए तो यहाँ से प्रश्न उत्तर देख लेते हैं कि कैसे आएंगे। विद्या मनुष्यात् किम ददाति, विद्या मनुष्य को, मनुष्य के लिए क्या देती है, बताइए, मनुष्य को क्या देती है, विद्या मनुष्य को देती है क्या, किम विनयम, उत्तर मिल गया, किम जैसा मिल गया, द्वितीय विभक्ति वाला। विनयात कह पात्रताम लभते, कहते हैं विनय से क्या पात्रताम लभते। अब देखिए विनयात, अब यहाँ लिखा है विनयात से, यानी विनय के द्वारा कौन पात्रता को प्राप्त करता है, तो कहेंगे कह में प्रथमा विभक्ति लगी हुई है, प्रथमा का एक वचन, तो मानव में भी प्रथमा का एक वचन, ये हमारा उत्तर बन गया। प्रश्नवाचक शब्द की अगर विभक्ति पहचान रहे हैं आप तो मानव आपको तुरंत चमकता हुआ दिख जाएगा कि कह में प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो हमें जो उत्तर मिलना है उस पंक्ति में वो भी प्रथमा का एक वचन होना चाहिए। तो आप यहाँ से देखेंगे कि विनयात पात्रताम लभते, कह, तो यहाँ हो जाएगा मानवः, प्रथमा विभक्ति एक वचन। उत्तर ढूंढना सबसे आसान होता है कि अगर आपको विभक्तियां आती हैं तो आपने किम के शब्द रूप याद किए हैं, तो का या विमुक्तये स्यात्, जो विमुक्त करती हो वो क्या है, जो विमुक्त करती हो यानी जो विमुक्त, जो हमें विमुक्त करती है, स्यात् करती हो, का वो कौन होती है, तो का की जगह पे क्या आएगा, का शब्द कहाँ आता है, स्त्रीलिंगवाची होता है एक, तो किम का शब्द रूप होता है, का बनता कहाँ पर है, प्रथमा के एक वचन में, का के काह, तो का अर्थ क्या होता है, क्या या कौन, वह कौन होती है,
तो आपका का अर्थ कैसा आएगा, स्त्रीलिंग में भी होगा जिसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन होगा। तो अब हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे विमुक्त एस्यात या विमुक्त एस्यात, जो विमुक्त करती है वो क्या होती है, विद्या लिखा हुआ था, सद विद्या लिख दीजिए, विद्या लिख दीजिए, विद्या लिख दीजिए, वही उत्तर है। स्त्रीलिंगवाची भी है, प्रथमा का एक वचन है, तो विद्या या सद विद्या आपका उत्तर बन जाएगा। ठीक है, चलिए, किम व्यय कृते वर्धते, क्या किसको व्यय करने पर बढ़ता है, क्या क्या ऐसी वस्तु है जो व्यय करने पर, व्यय यानी खर्च करने पर बढ़ती है। तो यहाँ पे चले जाएंगे, देख लेंगे कि किम यानी क्या। अब जो किम है, ध्यान कीजिए कि किम का जो उत्तर आता है वो मां हलंत या अनुस्वार जैसा हमें जरूर ही मिल जाता है। तो किम की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, व्यय कृते वर्धते किम, तो आप कहेंगे विद्याधनम, उत्तर बन जाएगा। अब आगे लिखा हुआ है हमारा प्रश्न, विद्याधनम कदा क्षयम याति, कब। देखिए, विद्याधनम यानी विद्या रूपी धन जो होता है, कदा यानी कब। अब कब का उत्तर कैसा आना चाहिए, सप्तमी विभक्ति में। कब क्षय हो जाती है बताइए। तो विद्याधनम पे पहुंच जाएंगे, यहाँ पे हम क्षय पर पहुंचेंगे। कब हो जाती है बताइए, तो विद्याधनम क्षयम याति, कब, तो कहेंगे संचयात आदानात वा, संचय या अदानात, या संचय करने पर। अगर आप केवल पढ़ लिया, लेकिन हमने सोचा हम दूसरे को नहीं बताएंगे, नहीं तो उसको नई चीज़ आने लगेगी। आज हम सोचें कि नहीं, हम ये तरीका नहीं बता रहे हैं, हो सकता है दूसरे चैनल वाले हमारा कॉपी कर लें और फिर हमसे अधिक श्रेष्ठ हो जाए। हमारी तो चीज़ बढ़ रही है, प्रसार हो रही है, हमें तो बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई अच्छी चीज़ है वो और भी सब लोगों को बताएं, खूब बढ़े। हमें आती है, हमें ये चीज़ समझ में आ रही है, हम इस तरह से पढ़ा रहे हैं, हो सकता है अच्छा तरीका लगे, दूसरे कॉपी करें, खूब पढ़ाओ, हमारी तरह से बढ़नी चाहिए बस विद्या, और हमें कोई लेना देना नहीं उससे। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या बन जाएगा, कब होती है, तो कहेंगे संचय या ना देने से। तो इस प्रकार से ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ सप्तमी विभक्ति आनी चाहिए थी। आप कहेंगे कि सप्तमी आई, लेकिन वहाँ तो पंचमी आई। लेकिन ये देखो, याति यानी जाने आने वाली बात है ना, तो ये तो गत्यर्थी द्वितीया आ गई, और कहीं कहीं पे जब पंचमी का भाव अगर लिखा हुआ है तो हम पंचमी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, पूर्ण वाक्य उत्तरत। अब पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। लिखा है, विद्या धनम केभ्य श्रेष्ठ धनम अस्ति, विद्या रूपी जो धन होता है, किस से, केभ्य यानी किन से श्रेष्ठ धन होता है। केभ्य, एभ्य लगा हुआ है, चतुर्थी का हो गया, पंचमी का उत्तर होगा, उत्तर में एभ्य लिखा हुआ होगा। तो हम देखेंगे विद्याधनम श्रेष्ठम धनम अस्ति, कहाँ से, किन से, अन्यभ्यः धनेभ्यः। तो उत्तर हमारा कैसे बन जाएगा, लिखेंगे विद्याधनम अन्यभ्यः धनेभ्यः श्रेष्ठम धनम अस्ति। विद्यया नरः कुत्र यशः लभते, कुत्र सप्तमी विभक्ति युक्त आ जाएगा शब्द। विद्या के द्वारा नर कहाँ पर यश प्राप्त करता है, तो लिखेंगे विद्या विद्या के द्वारा नर, कुत्र के स्थान पर सप्तमी विभक्ति आ गई, देशे चा विदेशे सर्वत्र यशः लभते। पूर्ण वाक्य में है तो यहाँ से उठा के लिख दीजिए, विद्या के द्वारा नर देश और विदेश में सर्वत्र यशः लभते, और हमारा ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, विद्यायाः कोशः कीदृशः अस्ति, विद्या का कोश कैसा होता है। तो भाई पूर्ण वाक्य है तो हम आराम से दिल खोल के लिखेंगे विद्यायाः कोशः अपूर्वम अद्भुतम अस्ति, अपूर्व और अद्भुत हो जाता है। चलिए, ये हो गया हमारा। अगला लिखा हुआ है प्रश्न हमारा, यथा निर्देशम उत्तर एक पदात्मक उत्तरम, एक पद के द्वारा उत्तर देने हैं, केवल प्रश्न त्रयम, यानी जो उत्तर देने हैं। अभी तो पूर्ण वाक्य वाले आ रहे थे, एक पद आ रहे थे, लेकिन अब जैसे अगर यहाँ पे दे दिया कि यथा निर्देशम उत्तर है, तो आप इनका उत्तर कैसे देंगे। तो उनने कह दिया कि एक पदात्मक, एक पद में ही देना, पूर्ण वाक्य मत लेना। जहाँ पूर्ण वाक्य होता है वहाँ पूर्ण वाक्य लिख देते हैं, एक पद वाला है तो एक पद, लेकिन जैसा निर्देश दिया जाए वैसा उत्तर देना। उनने जैसे पूछ लिया कि सद्विद्या इत्यनयो पदयो किम विशेषणम पदम, बताइए सत्विद्या, तो यहाँ बताइए कि इन दोनों पदों में से बताइए विशेषण कौन सा है। तो विद्या क्या है, नाम, हमारे अंदर जो हुनर होता है वो हमारी क्या है, विद्या है। विद्या, और कैसी विद्या, बोले अच्छी विद्या।
तो यहाँ पे सद जो शब्द है, सद, सद का मूल क्या रूप होता है? सद जो होता है मूल रूप से सत से उत्पन्न होता है, तो सत का अर्थ हो गया अच्छा, अच्छी विद्या, सत विद्या, तो सत विशेषण हो गया। विशेष्य पूछ लेते तो विद्या बता देते, आप नाम बता देते हो विशेष्य हो जाता। दुखम इतस्य विलोम पदम किम, तो दुख का उल्टा क्या होता है? सुख होता है, तो ये तो बड़ा सरल है, और नहीं तो हमारा यहाँ पे सुखम मिल ही जाएगा। ये दुखम का उल्टा सुखम दिया होगा। ऐसा तो होता ही नहीं है कि आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछा जाए और उसका उत्तर गद्यांश में ना हो, कभी होता है। एक आध गद्यांश में ऐसा था कि जिसका उत्तर था ही नहीं, जन्म जीवन का पूछ लिया था, तो जीवन का मृत्यु होना चाहिए, मरणम होना चाहिए, तो वो पूरे गद्यांश में था नहीं, तो जीवन का मृत्यु अगर ऐसा आ जाए तो स्वयं से भी हम लिख देंगे, सुख का दुख लिख दें, ठीक है। सा एव सद विद्या, वही अच्छी विद्या होती है। यहाँ पे जो सा है सर्वनाम पद कस्यै प्रयुक्तम, केभ्य आ जाए या कस्यै आ जाए, दोनों ही चतुर्थी विभक्ति वाले होते हैं, चतुर्थी के बहुवचन के रूप होते हैं, कस्यै, लेकिन स्त्रीलिंगवाची शब्द। यानी सा एव वही सद विद्या होती है, सा एव सद विद्या वही सद विद्या होती है, या विमुक्त स्यात्, जो हमें विमुक्त करती हो, वह ही एक सद विद्या होती है जो विमुक्त स्यात्, जो हमें विमुक्त करती है। तो ये जो सा आया है वो किस लिए आया है? कि वह ही अच्छी विद्या है। कौन? तो सा में जो हमारी, भाई सा सर्वनाम है, तो सर्वनाम सा कहाँ से आया है? भाई सर्वनाम है तो संज्ञा पहचानना है, कैसे पहचाने? इसकी विभक्ति पहचान लो, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनता है। सा कहाँ बनता है? प्रथमा विभक्ति के एक वचन में, प्रथमा विभक्ति के एक वचन में तत् का रूप होता है, और कैसा? स्त्रीलिंगवाची में। तो तीनों चीजें पता चल गई, हमें संज्ञा मिल जाएगी, क्योंकि सर्वनाम जैसा होगा, जिस लिंग विभक्ति वचन का होगा, वैसा ही हमें संज्ञा मिल जाएगी। तो हम देखेंगे कि जहाँ से ये शब्द लिखा था सा एव सद विद्या या विमुक्ति, पीछे नहीं जाएंगे, सा के आगे चले जाएंगे कि ये जो सा शब्द आया किसके लिए आया है। तो कहेंगे इसके पहले केवल हमें एक ही अक्षर जो मिल रहा है, जो स्त्रीलिंगवाची है और प्रथमा का एक वचन है, वो विद्या। तो अर्थात ये जो सा शब्द है वो विद्या के लिए आया है। विद्या वही अच्छी विद्या होती है, विद्या वो ही अच्छी विद्या होती है जो विमुक्त करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सा किसके लिए आया है? विद्या के लिए। लेकिन अब विद्या को हम क्या विद्या उठा के लिख देंगे? नहीं, हम उसमें लगाएंगे चतुर्थी विभक्ति। क्यों? यहाँ पे कस्यै जो लिखा है कि ये जो सा जो सर्वनाम पद है वो किसके लिए आया है? आप उत्तर देंगे विद्या के लिए। अब के लिए जोड़ना है तो विद्या में आपको विद्या यही या सद विद्या यही लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ददाती जो क्रिया है, ददाती थी क्रिया पद से कर्तृपदम किम, तो ददाती अपनी क्रिया पर पहुंच जाइए, उसके आगे बढ़ जाइए, जहां पर प्रथमा विभक्ति लगी हुई हो तो वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ददाती के पहले हमने चले गए आगे, ठीक है। क्या हमने ददाती पर पहुंचे क्रिया पर, इसी क्रिया का कर्ता ढूंढना है ना, तो इसी की पंक्ति के आगे हम जाएंगे, जो प्रथमा विभक्ति युक्त शब्द होगा वो ही इसका कर्ता बनेगा, कर्तरी प्रथमा सूत्र से। विनयम बोले नहीं, द्वितीय विभक्ति, मनुष्याय चतुर्थी, विद्या प्रथमा, ये मिल गया कर्ता हमें प्रथमा विभक्ति युक्त, ठीक है। तो ये हो गए हमारा विद्या कर्ता। अब अस्य अनुच्छेदस्य कृते समुचित शीर्षकम संस्कृति लिखन, पूरे में विद्या की बात आई है, तो विद्या या महत्वम यानी विद्या का महत्व, अकेला विद्या लिख दो, वो भी हो गया। विद्या धनम लिख दो, हो जाएगा। आगे लिख सकते हैं विद्या धनम धनम प्रधानम, ये भी हो जाएगा, तो शीर्षक बन जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले गद्यांश पर। अस्मिन संसारे माता मातृभूमि चा सर्वोत्तमे, अब लिखा है कि इस संसार में, अस्मिन शब्द भी कैसा है, कहाँ से आया है? इदम का, कहाँ कौन से शब्द में बनता है? सप्तमी में, क्योंकि संसार सप्तमी का है कि इस संसार में, दोनों विशेषण विशेष्य बन रहे हैं। ध्यान कीजिए, समान विभक्ति वाले शब्दों को पहले ध्यान करते जाए कि ये बताओ समान आ रहे हैं, निश्चित हो सकता है कि इससे कोई हमारा विशेषण विशेष्य का एक क्या बन सकता है? प्रश्न बन सकता है। अस्मिन संसारे यानी इस संसार में, माता मातृभूमि चा सर्वोत्तम है,
माता और जो मातृभूमि होती है वो सर्वोत्तम होती है। मातु ही यादृशम, यानी माता का यादृशम, जिस प्रकार का नैसर्गिक प्रेम, नैसर्गिकम प्रेम स्वपुत्रे भवति, कहते हैं माता का जो यादृश, जिस प्रकार का नैसर्गिक यानी प्राकृतिक रूप से, अपने आप रूप से, यानी नैसर्गिक का मतलब होता है जो जन्म से ही, बच्चे के जन्म से उत्पन्न होने से ही, उसकी जब उत्पत्ति होती है गर्भ में तब से लेकर जो प्राकृतिक प्रेम होता है माता का, स्वाभाविक रूप, जो स्वाभाविक प्रेम जो अपने पुत्र पर होता है, भवती यानी होता है, ना तादृशम क्वापि अन्यत्र, उस प्रकार का तो कि कहीं पर भी नहीं होता है, या किसी का भी उस प्रकार का प्रेम नहीं होता है अपने पुत्र पर, यानी किसी भी व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति पर जो माँ का स्वाभाविक प्रेम होता है वैसा प्रेम किसी का भी नहीं होता है। तो कहते हैं अस्मिन संसारे, इसीलिए इस संसार में माता और मातृभूमि सर्वोत्तम होती हैं, क्योंकि माता के यादृश, जिस जैसा माता का नैसर्गिक प्रेम यानी प्राकृतिक रूप से प्रेम स्वपुत्रे भवती, अपने पुत्र पे होता है, ना तादृशम, उस प्रकार का नहीं, क्वापि, कहीं पर भी, अन्यत्र, वैसा कहीं पर भी अन्यत्र नहीं प्रेम होता है। स्वपुत्र से कृते, अपने पुत्र के लिए माता सर्वस्वम अपि त्यक्तुम शक्नोति, अपने पुत्र के लिए माता सर्वस्व त्याग सकती है। अब यहाँ पुत्र लिखा हुआ है, ध्यान कीजिएगा कि पुत्र का अर्थ संतान में आ रहा है, केवल अकेले पुत्र की बात नहीं हो रही है, माता के लिए पुत्र और पुत्री बिल्कुल समान होती हैं। ठीक है, पुत्र का मतलब होता है माता, पुत्र का अर्थ ये हुआ कि संतान की बात हो रही है यहाँ पे, नहीं तो सोचते हैं, नहीं तो यहाँ पर जो कन्याएं हों वो सोचें कि पुत्रियों पर कम प्रेम होता है, लेकिन हम अपने स्वयं का उदाहरण दे देते हैं आप लोगों को कि हमारी तो स्वयं की एक पुत्री है, 5 वर्ष की है, लेकिन हो सकता है कि पुत्र पर शायद इतना प्रेम ना होता जितना हमें पुत्री पर है, क्योंकि ये माता का स्वभाव होता है, माँ का स्वभाव होता है कि उसके लिए उसकी संतान, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री, उस पर स्वाभाविक रूप से ही प्रेम होता है। तो ये माता के एक स्वभाव की बात बता रहे हैं, कह रहे हैं स्वपुत्र से कृते, अपने पुत्र के लिए माता सर्वस्वम अपि त्यक्तुम शक्नोति, माता जो होती है वो अपने सब कुछ त्याग सकती है, सब कुछ त्यक्तुम, त्यक्त धातु से, त्यज धातु से बना हुआ है, त्यज का अर्थ होता है त्यागना, त्यक्तुम यानी त्याग कर सकती है। एवमेव, इसी प्रकार ही मानवः यत्र जन्म लभते, इसी प्रकार ही मानव जहाँ, यत्र यानी जहाँ, जन्म लभते, जन्म प्राप्त करता है, सा तस्य भूमि, वह उसकी जन्म भूमि होती है। एवमेव, इसी प्रकार मानव जहाँ जन्म लेता है, लभते यानी प्राप्त करता है, सा वह तस्य जन्मभूमि, वह उसकी जन्मभूमि होती है, जहाँ पर जिसके गर्भ से उत्पन्न होता है वो उसकी माता होती है, वह उसकी माता होती है, और जहाँ पर वो जन्म लेता है, जिस स्थान पर वो जन्म लेता है वो उसकी जन्मभूमि होती है। स्वजन्मभूमि सर्वदा आद्रेयते, यानी अपनी जो जन्मभूमि होती है वो हमेशा आद्र, यानी जैसे एक माता के हृदय में हमेशा अपने पुत्र के प्रति वात्सल्य रस होता है, वैसी ही जन्मभूमि में हमेशा उसके अंदर प्रेम रूपी रस होता है। यतः तत्रैव बालस्य सर्वविधः विकास प्रारंभ, यतः जहाँ से, तत्रैव वही, बालस्य बालक का सर्वविधम विकास प्रारब्धे, क्योंकि वहीं पर ही, यतः यानी क्योंकि, यतः क्योंकि तत्रैव वही बालक का सर्व प्रकार का विकास प्रारंभ होता है। देशस्य उन्नत्यै देशभक्ति भावनाया महती आवश्यकता भवति, देश की उन्नति के लिए देशभक्ति की भावना का महत आवश्यकता होती है। देश की उन्नति के लिए देशभक्ति की भावना का हमारे अंदर होना महान आवश्यक है। लेकिन मातुः अंके यदा, जैसे कि माता के अंक में यदा बालकः मूत्रपुरीशोत्सर्ग करोति, माता की जैसे गोद में जैसे बालक जब क्या करता है, अपने मलमूत्र का त्याग करता है, तब भी तदापि माता कुपिता न भवती, तभी भी जो माता है वो कभी भी क्रोधित नहीं होती है। नहीं तो आप सोचिए कि आप भाई कहीं पर भी किसी के और ऊपर करेंगे कभी भी, तो फिर क्या होगा, कोई बड़े प्रेम से आपको रखेगा नहीं। लेकिन एक माता ही ऐसी होती है जो आपके किसी भी प्रकार की गंदगी को भी अपने गोद में लेकर भी कभी भी आपसे कुपित नहीं होती है, क्रोधित नहीं होती है।
जन्मभूमि अपि महत्वम तथैव अस्ति। जन्मभूमि का में महत्व भी वैसा ही होता है। भाई जन्मभूमि पर जहाँ पर हम रहते हैं वहीं पर पलते हैं, बढ़ते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन क्या उसकी कोई कमी हो जाती है? क्या वात्सल्यता में कमी होती है? नहीं होती है। यस्याम भूमौ धूलि धूसरिता तांगः मानवः शैशव क्रीडति यस्याश्च अन्न जलाभ्याम सपुष्टम वर्धते ताम प्रति तस्य हृदय स्वाभिविकी प्रेम भावना भवति। कहते हैं यस्याम भूमौ, जिस भूमि पर धूलि धूसरितांग, धूल से धूसरित यानी धूल में लिपटे हुए मानव शैशवे, शैशव की क्रीडति यानी बचपन में खेलते हैं, यस्याश्च और जिसके अन्न जलाभ्याम अन्न और जल से संपुष्ट वर्धते, जिसके अन्न और जल के द्वारा संपुष्ट होते हैं, ताम प्रति उसके प्रति तस्य हृदय, उसके हृदय में स्वाभाविक रूप से प्रेम भावना होती है। यानी अब मानव की भी बात बताई जा रही है कि जिस भूमि में धूल धूसरित होकर के, धूल में लिपट करके मानव शैशव अवस्था में क्रीडति खेलता है, यस्याश्च उसी का अन्न जल से संपुष्ट होता है, ताम प्रति उसके प्रति, उस भूमि के प्रति, तस्य हृदय किसके? मानव के हृदय में स्वाभाविक प्रेम भावना भवति, स्वाभाविक प्रेम भावना हो जाती है, उस मातृभूमि से भी हो जाती है। जिस जगह पर हम जन्म लेते हैं, जहाँ पर हम पलते बढ़ते हैं, उस स्थान से भी हमें माता जैसा लगाव हो जाता है, प्रेम हो जाता है। यस्य हृदय मातृभूमि पर प्रेम नास्ति, जिसके हृदय में अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम नहीं है, तस्य जीवनम निरर्थकम, उसका जीवन निरर्थक है। हम कहें कि हम पले बड़े भारत में, लेकिन फिर हम जाकर के हमने अपनी मातृभूमि को त्याग दिया, कि जिस मातृभूमि से ही लेकर के हमने क्या किया, हमने उसके अन्न को, जल को, उसी के प्रेम से जो चीज़ उसने दी वहीं पर हम पले बढ़े, लेकिन हम फिर दूसरे देशों में जा कर के हम कहने लगे अरे भारत कैसा है, कुछ नहीं। भाई वो आपकी मातृभूमि है, जहाँ पर आप बड़े हुए हो, जहाँ पर आप खेले हो, कूदे हो, वही मातृभूमि से आप पल कर बड़े हुए हो। उसी का जल, उसी की हृदय का आपने जल पिया है, उसी की भूमि का जल पिया है, उसी की भूमि का अन्न आपने लेकर के आप बड़े हुए हो। तो कहते हैं यस्य हृदय, जिसकी हृदय में स्वमातृभूमि प्रेम नास्ति, अपनी मातृभूमि का प्रेम नहीं है या अपनी मातृभूमि से प्रेम नहीं है, तस्य जीवनम निरर्थकम, उसका जीवन तो निरर्थक है। उक्तम चा, और कहा भी गया है कि जननी जन्मभूमिश्च, जननी और जन्मभूमि स्वर्गात अपि गरीयसी, स्वर्गात अपि गरीयसी शब्दों से मिलकर बना है स्वर्गात अपि, स्वर्ग से भी, स्वर्ग से ता लगा हुआ है, आत लगा है पंचमी का, तो अर्थ निकल रहा है स्वर्ग से भी गरीयसी यानी बढ़कर होती है। क्या होती है? बड़ी होती है। तो अब इससे जुड़े हुए प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। एक पदिन उत्तर में हमें केवलम प्रश्न चतुष्टयम, 4 प्रश्न के उत्तर देने हैं, एक पद में देने हैं केवल एक पद, लेकिन पद में जब बड़ी ध्यान पूर्वक हमें उत्तर देना चाहिए, क्योंकि पद एक ही है, उसमें विभक्ति सही होगी तो सही हो जाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका उत्तर। तो वो हमें कहाँ से पता होगा कि सही विभक्ति वाला पद हो? वो प्रश्नवाचक शब्द कह देता है कि हम बता रहे हैं ना कि कौन सी विभक्ति का पद उठाना है आपको। लिखा है स्वपुत्रे, अपने पुत्र पर, कस्याह किसका, नैसर्गिक प्रेम भवति, किसका नैसर्गिक प्रेम होता है? तो कस्याह शब्द में क्या लगी है? षष्ठी विभक्ति। कस्य होता है षष्ठी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का और नपुंसक लिंग का, और कस्याह होता है स्त्रीलिंग का। साथ साथ हम इसलिए बताते जाते हैं कि हो सकता है भाई आप लोग आलस कर जाओ, नहीं पढ़ो, तो कम से कम हमारा ये देख कर ही कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगी कि चलो इसमें षष्ठी है, मैंने बताई थी, कहीं याद रह जाए तो उससे आपका सही हो जाए। तो कस्याह शब्द है। चलिए, तो हमें देखना है, यानी स्त्रीलिंगवाची शब्द होना चाहिए जिसमें कि षष्ठी का एक वचन लगा हुआ हो। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि अपने पुत्र पर किसका नैसर्गिक प्रेम होता है, तो उसी वाक्य पे जाना है। नैसर्गिक प्रेम स्वपुत्रे भवति, यहाँ तक पहुँचना है। क्रिया पर रुक के आगे बढ़ जाओ। षष्ठी विभक्ति एक वचन ढूंढो। यादृशम, बोले नहीं, तादृशम यादृशम ये तो अव्यय हो गए। तो मातुहु, बोले ठीक है, मातृ शब्द के हमने रूप याद किए हैं। मातृ शब्द के षष्ठी विभक्ति का एक वचन, मातृ स्त्रीलिंग में है,
षष्ठी के एक वचन में मातुः बनता है, पितृ बनता है पितुः, भ्रातृ बनता है भ्रातुः। ठीक है, तो इस प्रकार से मातुः हमारा उत्तर सही बन गया। अगला प्रश्न है स्वपुत्र कृते माता किम त्यक्तुम शक्नोति, अपने पुत्र के लिए माता क्या त्याग सकती है? तो किम शब्द है, तो उत्तर कैसा आएगा? सर्वस्वम। स्वपुत्र कृते माता सर्वस्वम अपि त्यक्तुम शक्नोति, तो सर्वस्वम हमारा उत्तर बन जाएगा। का सर्वदा आद्रियते, कौन हमेशा आद्र होती है? बताइए। तो का शब्द ढूंढिए, का कहाँ मिलता है हमें? किम के शब्द रूपों में, प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन, कौन सा शब्द है ये? स्त्रीलिंगवाची किम का। किम के शब्द रूप याद करेंगे तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में मिलता है का, की, का, तो का एक वचन में, तो उत्तर कैसा मिलेगा? स्त्रीलिंग होगा, प्रथमा विभक्ति एक वचन का होगा। हम जाना कहाँ पर है कि आद्रियते पे। चलिए आद्रियते पे पहुंचे, अब आगे चल जाते हैं यहाँ तक, यहाँ से बस इधर तक वाक्य है। यहाँ हम देखे लेते हैं कि ऐसा स्त्रीलिंगवाची प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द कौन सा है? बोले सर्वदा है क्या? बोले सर्वदा तो हमेशा होता है, अव्यय होता है। बोले ये तो है नहीं। तो स्वर जन्म भूमि ही इकारांत शब्द है, स्त्रीलिंग भी है, प्रथमा विभक्ति एक वचन भी है, तो कहेंगे ये है हमारा उत्तर। विभक्ति पहचान ली, उत्तर फटाफट मिल जाएगा। भूमौ, भूमि पर धूलि धूसरितांग मानवः कदा क्रीडति, भूमि पर धूल धूसरित होकर धूल में लिपट करके मानव कब खेलता है? तो कदा आ गया, कदा यानी समय का उत्तर देना है, समय बताना है, यानी सप्तमी विभक्ति का उत्तर देना है। तो चलिए धूलि धूसरितांग देख लेते हैं कि क्या लिखा है। भूमि पर धूलि धूसरितांग मानवः क्रीडति, खेलता है कब? शैशवे, शैशव अवस्था होती है, शैशव यानी शिशु जब होता है, वो छोटा होता है, तो शैशवे एक ही मात्रा, सप्तमी विभक्ति मिल गई, उत्तर हो गया आपका। अगला लिखा है मात्र समम कस्या महत्वम अस्ति, माता के समान किसका महत्व होता है? कस्याह शब्द षष्ठी का एक वचन, स्त्रीलिंगवाची शब्द आएगा। वैसे ही समझ में आ रहा होगा कि माता के समान किसका महत्व होता है? जन्मभूमि का। तो देख लीजिए महत्वम अस्ति, किसका महत्व होता है? जरा हम ढूंढेंगे कि पहले तो हम इसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भाई हमारा उत्तर यहाँ हमें मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तब फिर हम उसके बाद में हम अपने आप से भी लिख देंगे। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, महत्वम हम देख लेते हैं कि माता के समान, देखिए ये है महत्वम तथैव अस्ति, किसके? बोले कस्याह, किसका? तो जन्मभूमि, जन्मभूमि का भी महत्व तथैव वैसा ही होता है, महत्व होता है किसका? तो एक माता के समान तो उन्होंने पहले ही कह दिया, मातृ समान। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि मातृभूमि, भूमि शब्द कैसा है? भूमि इकारांत शब्द है, षष्ठी में लग जाने, एक वचन लग जाने पर क्या बन जाता है? स्त्रीलिंगवाची शब्द है, स्त्रीलिंग भूमि। षष्ठी के वचन पे क्या हो जाएगा? भूमि हो जाएगा भूमेः। तो कहेंगे देखिए भूमेः जो शब्द था, जन्मभूमेः जो शब्द है, क्योंकि जन्म तो साथ में मिला हुआ है, तो जन्मभू, हमने अंत वाले शब्द की विभक्ति पकड़ते हैं, अंत वाले शब्द का हम स्वर पकड़ते हैं। तो भूमि शब्द इकारांत शब्द है, जन्मभूमि हो कोई भी भूमि हो, तो हमने कह दिया जन्मभूमि शब्द इकारांत है, षष्ठी का एक वचन है, अर्थात ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब आ जाते हैं तो उनमें से चार जो हैं सो अच्छे से करके आ जाइएगा। अगला बनता है पूर्ण वाक्यन उत्तरत केवलम प्रश्न द्वयम, केवल दो प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, तीन में से जो अच्छे से आ जाए उनको कर लीजिएगा। अस्मिन संसारे के सर्वोत्तम, इस संसार में कौन सर्वोत्तम है? पूर्ण वाक्य में देना है, बढ़िया आराम से मन दिल खोल के लिखिए। अस्मिन संसारे माता मातृभूमि च सर्वोत्तमे, उत्तर हो गया आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहता है देशस्य उन्नति कस्या महती आवश्यकता भवति, पूर्ण वाक्य है। तो वैसे तो देखिए कस्याह जो शब्द है वो वैसे ही भी बता रहा है कि जो उत्तर मूल आएगा उसमें हमें क्या होनी चाहिए? षष्ठी का एक वचन होना चाहिए और स्त्रीलिंग वाला होना चाहिए। चलिए फिर भी हम देखेंगे कि हमें तो जब हमें पूर्ण यहाँ से ये मिल जाएगा कि यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि देश की उन्नति के लिए, तो हम यहाँ से देखेंगे स्त्रीलिंगवाची शब्द ये लिखा है, यहाँ से देखेंगे कि देश की उन्नति के लिए देशभक्ति भावनाया, देखिए है ये षष्ठी के नहीं है उत्तर,
तो यहाँ तक हम लिख देंगे। देशस्य उन्नत्यै, देश की उन्नति के लिए देशभक्ति भावनायाः महती आवश्यकता भवति। देश की उन्नति के लिए देशभक्ति की भावना का अत्यधिक महान आवश्यकता होती है। देशभक्ति की भावना की महान आवश्यकता होती है। ये आ गया उत्तर। ठीक है, चलिए। कस्य जीवन निरर्थकम अस्ति, किसका जीवन निरर्थक होता है? तो कहाँ से हमने पढ़ा था कि जिसके हृदय में, हमने क्या पढ़ा था कि जिसके हृदय में, यस्य हृदय स्वमातृभूमि प्रति नास्ति तस्य जीवनम निरर्थकम। हमारा उत्तर बन गया। पूर्ण वाक्य में तो बस समझ गए, प्रश्न समझ गए तो उत्तर फटाफट आपको मिल जाएगा। अस्य अनुच्छेदस्य कृते समुचितम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। इस अनुच्छेद के लिए शीर्षक लिखिए तो सबसे अच्छा जो शीर्षक है वो क्या लिखा है? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये सूक्ति है, हमारी सूक्ति है, तो ये सबसे अच्छा हमारा इसका क्या बन जाएगा? शीर्षक। अब इसके बाद में लिखा है यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश हो वैसा उत्तर देना, और वो भी एक पदात्मक, एक पद में देना। पूरा वाक्य आपको नहीं लिखना है, पूर्ण वाक्य में नहीं लिखना है, बस उन्होंने जैसा निर्देश दे दें उनमें से भी वो प्रश्न त्रयम, 3 प्रश्न पढ़िएगा, 3 दो दे दीजिएगा जो अच्छे आ रहे हो। ताम प्रति तस्य हृदय स्वाभाविकी प्रेम भावना भवती। ताम प्रति, उसके प्रति, तस्य हृदय, उसके हृदय में, स्वाभाविकी प्रेम भावना भवती, प्रेम भावना होती है। उसके हृदय में स्वाभाविक रूप से प्रेम भावना होती है। तो जो तस्य हृदय लिखा हुआ है, जो तस्य सर्वनाम पद है, वो किसके लिए आया है ये देखना है। तो किसके हृदय की बात हो रही है? मानव की बात हो रही है कि नहीं? तो हम जरा देख लेंगे, तस्य पे पूछेंगे यहाँ से कि स्वाभाविकी लिखा है, तस्य हृदय स्वाभाविकी प्रेम भावना भवती, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? ताम प्रति, किसके प्रति? तो यहाँ से पढ़ेंगे, उसकी आगे वाली पंक्ति पे हमें इसका उत्तर मिलता है हमेशा। यस्याम भूमौ, जिस भूमि पर धूली धूसरितांग मानवः, धूल में धूसरित होता हुआ मानव, शैशव में, बचपन में, क्रीडति खेलता है, शिशु अवस्था में खेलता है, यस्याश्च, और जिसका, अन्न जलाभ्याम, अन्न जल से संपुष्ट वर्धते, संपुष्ट होता है, ताम प्रति, उसके प्रति, तस्य हृदय, उसके हृदय में स्वाभाविकी प्रेम भावना भवती, उसके हृदय में स्वाभाविक प्रेम भावना होती है। तो किसका हृदय होता है? भूमि का हृदय होता है? बोले नहीं, मानव का हृदय होता है। तो मानव हमारा यहाँ पे क्या बनेगा? सही उत्तर बनेगा। लेकिन मानव को हम किस में लिखेंगे? कस्मई कहता है कि कस्मई या कस्यई लिखा होता है, वो कहता है कि चतुर्थी का एक वचन जरूर लगाइएगा ऐसे सर्वनाम वाले उत्तर में। तो मानव हो जाएगा मानवाय। ठीक है, मानव अकारांत शब्द है, बालक जैसा रूप बन जाएगा। मानवः यत्र जन्म लभते, मानव जहाँ जन्म लेता है, इत्यस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में, लभते क्रियापदस्य किम कर्तृपदम, यहाँ पर बताइए लभते यानी प्राप्त करता है, इस क्रिया का कर्ता कौन है? तो आप कहेंगे कर्तरी प्रथमा। लभते के पास यहाँ से चले जाइए तो प्रथमा कौन है? कौन प्राप्त कर रहा है? मानव। तो मानव कर्ता हो गया। ठीक है, चलिए ये आपका उत्तर हो गया। अब आगे लिखा है धूलि धूसरितांग मानव, यानी धूल में लिपटे हुए अंग वाला मानव, अनयोपदीय विशेषण का मानव नाम हो गया, तो धूलि धूसरितांग उसका क्या हो गया? विशेषण हो गया। विशेष पूछ लेते तो मानव बता देते आप। अब लिखा है अवनत्यई, अवनत्यई इति पदस्य विलोम पदम गद्यांशात चित्वा लिखत अवनति, अवनत्यई से याद रखिए कि अवनति हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? हिंदी में हमने पढ़े हैं विलोम पद कि उन्नति का अवनति पढ़ते आ रहे हैं, तो वही उन्नति में भी चतुर्थी विभक्ति लगी है, तो अवनत्यई में भी चतुर्थी विभक्ति दे दी उन्होंने। कह दिया अवनत्यई का बताइए आप, इसका विलोम क्या बनेगा? तो अवनत्यई का उल्टा क्या होगा? अवनति का होगा उन्नति, तो उन्नति में लगी है चतुर्थी, तो उन्नत्यई हमारा सही उत्तर बन जाएगा। इस तरह से भाई ले देखिए, बात यही है कि अगर आपको विभक्तियों की पहचान आप कर पा रहे हैं तो गद्यांश आपके लिए सबसे सरल है। अपठित गद्यांश का 1 10 में से आपके 9.5 भी नहीं हो सकते नंबर, 10 के 10 पूरे नंबर मिल जाएंगे। इतना आसान है एक अपठित गद्यांश से 10 नंबर लेना अपने लिए।
ठीक है। बाकी रचनात्मक कार्य में मिलते रहेंगे, लेकिन 10 नंबर आपके पक्के हैं बिल्कुल। इसीलिए थोड़ी सी इसको समझ के करें तो बहुत अच्छे से आपके हो सकते हैं, क्योंकि देखिए 16 से लेके 20 तक के हमने 10 आपको अपठित गद्यांश बताए, और इनमें से एक भी ऐसा नहीं था कि जिसमें बड़े ही कठिन शब्द आए हों, या फिर ऐसी कोई भी गद्यांश में इतना कठिन पद दे दिया गया हो या गद्य दे दिया गया हो जो आपको समझ में ना आ रहा हो। बड़े ही सरल चीज़ें हैं, तरीका हमने सिखा दिया है। तो इस तरह से आप भी जब भी परीक्षा हो तब आप उसमें उसी प्रकार से इन बातों का ध्यान रख के सोच समझ के ही उत्तर दीजिएगा, जिससे कि आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, वेबसाइट का यूज़ करो कि वहाँ पर भी ढूंढ सकते हो, यूट्यूब पे तो ये सारे वीडियोस आपको आसानी से मिल ही जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर के जो पत्र आए हैं उनका भी वीडियो हम आपके साथ में लेकर आने वाले हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पत्र के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।